स्वागत है। हर चीज गिरवी रखें और चुराए। दाम साफ है, गुजरते हुए मत चुकें। अरे तुम भागो, ये सब खतरनाक लोग हैं। उनका निशाना मैं हूँ। ये छोटे मोटे लोग मेरे मुकाबले के नहीं हैं। क्या तुम एक सौदा करना चाहोगे? तुम मेरे साथ एक बच्चा पैदा करो, मैं तुम्हें आज रात सुरक्षित रखूंगा। दूसरे नंबर आगे बढ़ो। वाह, यह मजबूत छाती। क्या सोच रहे हो? हस्ताक्षर करोगे या नहीं? वह तोहफे में दिया गया था। अब मैं और मदद नहीं करूंगा। बेतुका है। उस औरत को छोड़ो, सब मिलकर हमला करो। चिंता मत करो, सिर्फ बच्चा पैदा करेंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्या तुम पागल हो? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? ऐसा लगता है जैसे तुमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया हो। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। थोड़ा शांत रहना बेहतर होगा। चलो काम पर चलते हैं। पैदा करो। यह क्या हो रहा है? इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यह जानना है। तुमने मेरे साथ एक समझौता किया है। तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? हे, क्या कोई परेशानी कर रहा है? मैं अभी आता हूँ। तुम बहाना मत करो, पता है तुम्हें नींद नहीं आई है। वाह, कितने हैंडसम लगते हो। सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो मुझे भूल जाओगे। यह फोटो एक स्मृति के रूप में रहेगी। तुम सिर्फ 100 साल जी सकते हो और मैं न बूढ़ा होने वाला न मरने वाला, इसलिए माफ करना। सी, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? खुद को अंदर से समझ लो। यह मैंने तुमसे नेवी बार कहा है। कौन सा बदमाश ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा है, उससे हिसाब लो। तुम हर दिन मेरे सर्राफे पर क्यों पड़ती हो? उस आदमी के बारे में कह रहे हो? मैंने उसे मार डाला है, पर मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। मैंने सोचा इस मामले से जुड़े सभी लोगों को एक एक करके सबको मार डालूंगा, ताकि 10वीं बार कभी न हो। मेरा मतलब सही है ना? सी, तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ? तुम मर जाओ। यांकिंग आज तुम्हारा वयस्कता समारोह है, पर दुर्भाग्य से यह तुम्हारा अंतिम संस्कार भी है। शाला यांकिंग, जब अगली बार तुम्हें देखूंगा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जन्मदिन मुबारक। मम्मी पापा चाची और चाचा नमस्ते। लड़ाई कर ली। बेटी, तुम्हारा निशान कहाँ है? किसी बदमाश ने तुम्हें परेशान किया है। क्या वह एक मानव है? चाहे वह मनुष्य हो या राक्षस, मुझे पता है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी प्यारी बेटी बड़ी हो गई है। नहीं मम्मी पापा, तुम कैसे पता लगाए? बेवकूफ बच्ची, हमारी राक्षसी महिला वंश जब किसी मनुष्य के साथ गुप्त रूप से वचन बदलती है तो जादू स्थानांतरित हो जाता है। जादू को संग्रहित करने वाला निशान पुरुष के शरीर पर स्थानांतरित हो जाता है, परंतु जादू का निशान रखने वाला पुरुष अब और किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं मम्मी, तुम मुझे जल्दी से बच्चा पैदा करने के लिए कह रही हो, तो यह मुझे नुकसान पहुंचा रही हो। बिना जादू के मैं कैसे जीवन जीऊंगी, कैसे सराफा चलाऊंगी और बच्चे को कैसे पालूंगी? गर्भवती होने के बाद भी तुम इतनी चिंता कर रही हो। वो बदमाश कहाँ है? उसे घर बुलाओ ताकि वो तुम्हारी देखभाल करे। मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी है। अब से मुझे तुम्हारी और माँ की मदद से ही जीना है। किंग माँ पापा कहाँ है? आज एक और बात घोषित करनी है। क्या? यह कहाँ है? क्या मैं कल रात मारे जाने से नहीं बचा था? जीरन मुझे लेने आया। मैं और तुम्हारी माँ पहले ही ये तय कर चुके हैं, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते हम दोनों 200 साल के लिए दुनिया घूमने जाएंगे। आज सिर्फ तुम्हारा वयस्कता समारोह नहीं है, हमारे जहाज रवाना होने का दिन भी है। पापा, मेरी जादू की शक्ति खत्म हो गई है। अगर मेरे पास तुम नहीं हो, मैं कैसे जीऊंगा? तुम बड़े हो चुके हो, अब से अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी होंगी। चिंता मत करो, पापा ने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है। इसमें पैसे हैं जो तुम्हें 1000 साल तक खर्च करने के लिए काफी है। पहले ही पता होता तो ऐसा न करता। अच्छा है कि तुम जीवित हो। अरे मुझे तुम्हारी आवाज में ऐसा लग रहा है जैसे तुम निराश हो। कौन सी लड़की इतनी तेज है? कपड़े तक फाड़ दिए। लड़ाई काफी जोरदार रही होगी। मालूम होता है तुम मजे में थे।
मस्ती में डूबे हुए। कोई औरत नहीं थी। मैंने खुद कपड़े उतारे। सुना है जियांग गिनचन के हत्यारों को तुमने खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया। ये कैसे किया? मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन सावधान रहना। अमीरों की जिंदगी से उब गया हूं। चलो विदेश चलते हैं पीएचडी करने। मूर्ख, तुम्हें यातना देने का मजा आता है। मैं जा रहा हूं। मेरे अच्छे भाई तुम्हें छोड़ देंगे। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। यांग किंग मैं अपना गहना लेने आया हूँ। दुकानदार ने कहा कि यह नष्ट हो गया है, अब नहीं मिल सकता। तुम्हारा अनुबंध फाड़ दिया गया है, अब इसे नहीं निकाला जा सकता। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 2 गुना मुआवजा देता हूँ। ये पैसे की बात नहीं है, 2 गुना क्या 10 गुना भी नहीं चलेगा। माफ कीजिए, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ पैसे हैं जो मैं आपको क्षतिपूर्ति के रूप में दे सकता हूँ। 100 गुना क्षतिपूर्ति। 100 गुना 100 गुना। यह तो बहुत अच्छा है। यह 10 लाख रह गए हैं, आप इन्हें घर ले जाइए और बांट लीजिए। मालिक हम नहीं जाएंगे। हमारी जान आपने बचाई है मालिक। आप बच गए हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, लकड़ी की कमी नहीं पड़ेगी। हालांकि सुई ने हमारी संधि फाड़ दी है, लेकिन जब तक हम सब जीवित हैं, सरकारी दुकान फिर से खुलेगी। हाँ अब मेरे पास जादू की शक्ति नहीं है, इसलिए क्या खोलूं? छोड़िए छोड़िए। मालिक। मर तो गए नहीं हैं, आप झुक क्यों रहे हैं? क्यों झुक रहे हो? क्यों झुक रहे हो? मालिक हमें मत भूलना, हम चले। मालिक हम चले। मेरा नाम यांग किंग है, 1000 साल से ज्यादा पुरानी जादूगरन। मेरा जीवन 7 साल पहले अचानक खत्म हो गया। मेरी सारी जादू की शक्ति चल गई। लोगों ने मुझे मारने के लिए जगह जगह तलाश किया। खुद ही बच्चे पैदा किए, पैसे कमाए, घर का खर्च चलाया, लेटे धोई पैम्फलेट बांटे, और कंप्यूटर न चलाने के कारण बहुत आलोचना सही। 7 सालों में सबसे ज्यादा सुनी गई बात यह थी, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। और ज्यादा भयानक बात यह है, माँ तुम कब वापस आओगी? मैं और नहीं झेल सकता। बस 7 साल ही तो हैं, थोड़ा और सहन करो। जादू की शक्ति वापस आ जाएगी। मैं और तुम्हारे पिता फ्रांसीसी भोजन करने चले। अगर मैं कुछ ढूंढ पाती तो मुझे 7 साल तक ऐसे नौकरी करनी पड़ती। हालो मैं हूं। ठीक है ठीक है, नीचे झुको। नौकरी मिल गई। जियांगलान इंटरनेशनल। बच्चे अगले महीने का खर्चा अब जुड़ गया है। कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छे से सीख लिया है, अब आगे बंद करके टाइप छोटे करनी है। युंदुओं, माँ की क्षमता पर भरोसा करो। 7 सालों में जो 28 बार नौकरी से निकाली गई। ऐसे मत करो, मुझे नीचा दिखाओ। छोटे युंदुओं, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मम्मी के पास तुम्हें उपहार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगले साल जरूर दे दूंगी, ठीक है? तुमने पिछले साल भी यही कहा था। मम्मी ने मेहनत की है। युंदुओं बच्चे, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? मैं एक बेकार व्यक्ति होऊंगा। फिर तुम हो। आज नए सीईओ का पहला दिन है। तुम मुझे चतुराई से काम करो और मुझे परेशान मत करो। ठीक है, कृपया ध्यान रखें। ध्यान रखना, 3 महीने बाद फिर बात करेंगे। ये 7 साल पहले कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। यह तो बच्चों के पिता नहीं है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जियांग यूनजिंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। जियांग यूनजिंग। इतना हंसने वाली बात है। वापसी का पहला दिन। तुम इतने निर्दयी कैसे हो? क्या तुम अंटार्कटिका में पेंगुइन को नहाने जाना चाहते हो? 7 साल पहले हम चले गए थे। जियांग ने एक तरफा घोषणा की, तुम्हारी सुई के साथ सगाई है, ये विवाह तुम कैसे संभालोगे? बूढ़े आदमी मुझे उपकरण की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मेरी मर्जी भी तो पूछनी पड़ेगी। मैं संयुक्त विवाह को स्वीकार करता हूं, वह मुझे संचालित करेगा। उन्हें जियांगलान के मालिक बदलने का इंतजार करना होगा। चलो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलते हैं। विदेश में भी इस छुपी हुई बीमारी का इलाज नहीं हुआ। चलो हम पुराने तरीके से कोशिश करते हैं। आइए देखो, तुम 29 साल के हो और एक औरत को भी नहीं छुआ है। कितना आनंद खो गया है। देखो मुझे, हजारों फूलों से गुजरना और एक पति भी नहीं छूना, बहुत स्वतंत्र। यह मेरा स्वच्छ जीवन है। तुम जल्द ही तुम मर जाओगे औरतों के प्यार में। स्वच्छ जीवन, हर कोई जानता है कि तुम पिशाच और बदशक्ल हर दूसरे दिन समाचार पर आते हो। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन में एक और बदल। प्रेम का ढाबा जियांग द्वितीय एक बाहरी नाम से जाना जाता है। सच्चा युवक। मैं ज्यादा ऊंचा नहीं उठता था तो पहले ही बूढ़े आदमी और जियांग गिनचन ने मेरा खात्मा कर दिया होता। ज्यादा ऊंचा उठने वालों का जीवन लंबा होता है। मम्मी, तुम चिंतित हो। मैंने आज तुम्हारे वास्तविक पिता को देखा है। वह जियांगलान इंटरनेशनल के नए सीईओ हैं। मुख्य बात कहो। लेकिन वह मुझे नहीं जानता। मैं उत्तेजित होकर उस पर झपटा, फिर से निकाल दिया गया। तो तुमने खुद उसकी यादें मिटा दी। जान, तुम जादूगरनी जाति की हो। क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हारे पापा की यादें वापस आ सकें? तुम 100 साल की उम्र में जादू जगाई। मैं 6 साल की थी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एक अमीर सब बुराइयों को छुपा देता है, एक गरीब सब कुछ बर्बाद कर देता है। मैं उसे कैसे पटक सकती हूँ? जादू वापस लाओ। यह जीवन बर्दाश्त नहीं होता। यून किंग, युंडुओ, भाग जाओ। यून किंग, मैं तुम्हें 7 साल से ढूंढ रहा हूँ। तुम कहो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? खाल उधेड़ दूँ या तेल के कड़ाहे में डाल दूँ? ये जी, मुझे मत धकेलो।
मैं तुम्हें धकेल रही हूँ, तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारी वह बेकार की दुकान मैंने पहले ही जमीन दोज कर दी है। ये जी मुझे माफ कर दो, मेरा सारा जादू चला गया है। मैं अब एक बेकार इंसान हूँ। जादू चला गया। सिर उठाओ। निशान गायब हो गया। बुरे लोगों का अंत खुद ही हो जाता है। मैं देखती हूँ तुम अब कैसे बुराई करोगे। ये जी क्या तुम भी शादीशुदा हो? तुम्हारे सिर पर का निशान कैसे गायब हो गया? तुम्हारी वजह से मैं अभी तक शादी नहीं कर पाई। इंसानों की जिंदगी में घुलने के लिए मैंने निशान छुपा दिया, लेकिन मेरा मंगेतर अभी विदेश से लौटा है। मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। तुम अब एक बेकार चीज हो। मेरी किस्मत को दांव पर लगाने की कोशिश मत करो। बधाई हो, मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारी जाति में एक बार गर्भवती होने पर जादू आदमी के पास चला जाता है। मैं अब एकल माँ हूँ और निचले स्तर की कर्मचारी। बहुत दुखी हूँ। तुम बड़े हो, मुझे छोटे की गलती माफ कर दो। तुमने काफी आधुनिक खेल खेला है। अविवाहित गर्भवती पिता को छोड़कर बच्चा रखना। वह बच्चा कहाँ है? आज तुमने मुझे जो फोटो दिखाई थी। वह थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? जियांग यूनजिंग। जियांग यूनजिंग, तुमने मेरे पीछे कब इतनी बड़ी बेटी पैदा कर ली? ये ठंडा चेहरा, ये शैली, ये चेहरा तुम्हारे बचपन की तरह ही है। जीभ नहीं चाहिए। आधिकारिक तौर पर मिलते हैं। मैं तुम्हारी मंगेतर सू हूँ। मंगेतर, अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसके मंगेतर ने बच्चा पैदा किया है, तो वह मुझे मार डालेगी। प्रिया, अगर यह राक्षसी औरत जान जाए कि तुम मेरे और उसके मंगेतर की बेटी हो तो मेरी जान चली जाएगी। यह आंटी, मैं और बहन घर चल रहे हैं। तुम और ये दोनों भाई पुरानी बातें करते रहो। अलविदा। ये छोटी लड़की तुम्हारे जैसी ही कट्टू है। एक वाक्य में दो की तारीफ और एक को नीचा दिखाना। तुम किसे आंटी कह रही हो? तुमने इतनी जवान और सुंदर आंटी कभी देखी है? सुबह ही मुझ पर झपटी थी, अब पहचान नहीं रही। जियांग साहब, मुझे निकाल दिया गया है। 2 घंटे बाद ब्लू बेविला ब्लॉक 1 में आना। मम्मी, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? पापा को फिर से पटकने की योजना छोड़ दी? लेकिन उसकी तो मंगेतर है। तुम्हें कैसे पता कि वह तुम्हारे पापा है? इंटरनेट पर खोजो। हाँ, मुझे यह क्यों नहीं सूझा? जियांग यूनजिंग, 29 साल, सुई के साथ 7 साल से मंगेतर। औसतन 3 दिन में एक औरत बदलते हैं। तो मैंने किसी और के मंगेतर के साथ सोया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हे भगवान, एक बिजली गिराकर मुझे मार डालो। मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन वह बहुत चंचल है। उसकी अफवाहें हर जगह हैं। राक्षसी का आदमी जीवन भर केवल एक के प्रति वफादार रह सकता है। पापा की अफवाहें केवल नाम की है। हाँ, तो मैं घोषणा करता हूँ, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। जादू को पुनर्जीवित करो। वह अब तुम्हारे दोस्त का मंगेतर है। पाप है। मैंने पहले सुई की 9 शादियां तोड़ दी। मैंने सोचा नहीं था कि 10वीं मैं ही ले लूंगा। अगर उसे पता चल गया, वह मुझे जिंदा निगल जाएगी। प्यारे, चलो लॉटरी टिकट खरीदते हैं। शायद जैकपॉट मिल जाए तो हमारे जीवन यापन का खर्च निकल आएगा। तुम हर बार ऐसी उम्मीद करते हो। जिंदगी में कुछ उम्मीद तो होनी चाहिए। आखिरकार 1 करोड़ कमाना 1 करोड़ जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। समय हो गया है। करोड़ों की विला में रहकर फ्रंट डेस्क का काम करना। विला मेरे माता पिता ने मुझे दी है। उन्हें डर था कि मैं घर बेच दूंगा। उन्होंने प्रॉपर्टी डीड विदेश ले जाली। जियांग साहब, मेरी बहन ने आपको परेशान किया। मैं उसी तरह से माफी मांगता हूँ। क्या आप उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते? हाँ, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है और उम्र कितनी है? युंदुओ 6 साल। ठीक है, कल मेरी कंपनी में रिपोर्ट करो, मेरी असिस्टेंट बनो। सच में? वादा करते हो? मुझे थोड़ा समय दो। फिर से कहो। कल मेरी कंपनी में रिपोर्ट करो, मेरी असिस्टेंट बनो, महीने का 30,000। ठीक है, मैं कल जरूर समय पर रिपोर्ट करूंगा। अलविदा। जियांग साहब, धन्यवाद। क्या मैं आज आपको खाने पर बुला सकता हूँ? जियांग साहब, बैठिए। प्यारे, मैं आज रेड पोर्क रिब्स खाना चाहता हूँ। वह खाना बनाती है। हाँ, मैं खाना अच्छा नहीं बनाता। क्या उसे खाना बनाना आता है? हे फिर कपड़े कौन धोता है? प्यारे, घर का काम कौन करता है? युंदुओ, फिर तुम क्या करते हो? काम करके पैसे कमाता हूँ। जल्दी से किसी आदमी से शादी कर लो, युंदुओं को परेशान न करो। जियांग साहब, क्या आप मेरी बहन के लिए एक जीजाजी की तलाश में मदद करोगे? मेरी बहन गोरी और सुंदर है, सीधी और थोड़ी बोली। आप जैसे उच्च बुद्धि वाले बॉस के लिए सबसे उच्च IQ और EQ वाले अधिकारी के लिए पत्नी बनने के लिए सबसे उपयुक्त, और फ्री में एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे को भी मिलता है जैसे मैं। क्या आप मुझे छूट पर बेच रहे हैं? जियांग साहब, आपकी नजर वास्तव में खराब है। उच्च श्रेणी की चीजों को नजरअंदाज करना। मैं क्या हो गई हूँ इतनी युंदुओं के पास रहने के लिए? बच्चे, तुमने अभी अभी मुझे बहन क्यों बार बार बुलाया? तुम्हारे लिए पति ढूंढने में मदद करने के लिए। तुम्हारे आधार पर 23 साल की हो, 6 साल की बेटी होना तो सही नहीं है। तुम इतने स्मार्ट कैसे हो? तुम्हारा ये स्वभाव किसका है? हर दिन इस तरह से ठंडा चेहरा रखना, ऐसा तो तुम्हारे अपने भी नहीं करते। गरीब घर के बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। बेदिल, चलो खाना खाते हैं। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? एक सुई क्या है? अगर मुझसे नहीं लड़ सकते तो भाग भी नहीं सकते। यूनजिंग, हम कब शादी के फोटो खींचने जाएंगे? यून किंग किंग, तुम यहाँ कैसे हो? तुम कैसे इतनी जल्दी आ गए? यून किंग किंग, ये तो तुम्हारा जादुई निशान नहीं है। मत बताओ। तुम्हारे बच्चे का पिता मेरा RCP है। यही दी मैं कहती हूँ कि ये संयोग है। क्या तुम मेरी बात मानोगी? संयोग के बारे में बकवास मत करो। मेरी 10वीं शादी का रिश्ता फिर से तुमने बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए बचगल लोगों को फिल्टर कर रही थी जो क्या बेच कर पैसे बना सकता है। ऐसा कोई भी अच्छा नहीं होता। और वह, मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। तुमने मेरे RCP के साथ सोया है और उससे बच्चा भी पैदा किया है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं, तुम भी पीड़ित हो।
चलो मैं अंदाजा लगाती हूँ 7 साल पहले तुमने जियांग गुंजिंग को धोखा दिया और सोया। और फिर उनके शरीर में जादू की शक्ति स्थानांतरित की और फिर डर के मारे उनकी सारी यादें मिटा दी। कल वो लड़की तुम्हारी बेटी है ना? मैंने धोखा नहीं दिया। सामान्य गिरवी। कहो तुम कौन हो? कहो। डायन। युंदुओ मेरी बेटी है। हाँ। देखो। मैं पैतृक परीक्षण करवाऊंगा यांग किंग। तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहते हो? यांग किंग तुम घमंड मत करो। हालांकि तुमने उसे एक सती चिन्ह दिया है, भले ही मैं उसे घर में सजावट की तरह रखूं, मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग युनजिंग, इन 7 सालों में क्या तुम्हें महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या यह कहो कि तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं थी? तो यही बात है हमारे कुल में। पुरुषों पर बहुत सख्त प्रतिबंध है। जिस पुरुष को डायन ने सोया है वह केवल एक ही स्त्री के प्रति वफादार रह सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यांग किंग के अलावा तुम अन्य महिलाओं के लिए एक खोजी ही हो। यांग किंग, आंखें खोलो। मेरी बात सुनो। 7 साल पहले तुमने मेरे कपड़े फाड़े थे, मुझे अपवित्र किया था। हाँ, उसके कपड़े फाड़े मैंने इतना क्रूर क्यों किया? तुमने मेरी यादें मिटा दी। मैं सिर्फ परेशानी से बचना चाहता था। परेशानी से बचना चाहते हो तो तुम वापस क्यों आए जब तुम मुझ पर जपते थे? क्या तुम भूल गए? और क्यों? उसकी शक्ति खत्म हो गई है। न पैसा, न ताकत, न कौशल। बच्चे के असली पिता को ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसी औरत तुमने बहुत देखी होंगी। बच्चे से मुझे धमकाना चाहती हो? मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। तुम कहने की हिम्मत करो। तुम जियांग युनजिंग से मिलने जियांगलन ग्रुप में गई, पैसे और बच्चे के लिए नहीं। मेरा मतलब यह नहीं था। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं? जियांग युनजिंग अब बहुत गुस्से में है। वह क्या मुझे फांसी पर चढ़ाएगा? कौन मेरी मदद करेगा? यह जियांग युनजिंग कोई साधारण आदमी नहीं है। युनचिंग, मुझे देखना है कि तुम इस संकट से कैसे बचोगी। थोड़ी और आग लगाओ। यह तो बहुत ही शानदार नाटक है। मेरे अरसीबद, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। तुम्हारे पास जन्म देने की क्षमता नहीं। हमारा विवाह समझौता जारी रहेगा। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। इससे बचने के लिए जादू की ताकत से वंचित होने का अंत होगा। ऐसा क्या है? अगर तुम्हारे पास उस तरह की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आखिरकार यह मेरी जिम्मेदारी है। युनचिंग, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ाना चाहता हूँ, क्या यही सवाल है? पापा, मेरी मम्मी को नुकसान न पहुंचाओ। चलो चलते हैं, हम यहाँ बैठते हैं। यही सवाल नहीं है तो तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? मैं बिना किसी वजह के फट गया। मैं 7 साल तक अंधेरे में था और अभी वापस आया था तो तुमने मुझे रोक लिया। मुझे बिना किसी वजह के एक और हो गया। पापा, प्यारी बेटी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में आना सिर्फ इत्तेफाक था। मैंने कभी भी युंदुओं का इस्तेमाल करके तुमसे पैसे मांगने का सोचा नहीं। रुको तो सही, तुम मुझे क्या समझते हो? उन ड्रामा में बच्चे के साथ भागने वाली पत्नी। पत्नी तुम? क्या मैं वह उतला बदमाश हूँ जो मूर्ख और मीठी लड़कियों को पसंद करता है? मैं मूर्ख और मीठी हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना बदमाश था। मेरा मन नहीं लग रहा है। तुम्हारी बात सुनने में मैं पेरेंटल टेस्ट करवाऊंगा। तुम्हारी तुलना में यह चालाक औरत। मैं विज्ञान पर अधिक भरोसा करता हूँ। करो न करो, बात हमारी इस जाति को विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। अगर परीक्षण से पता चले कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, नहीं है तो नहीं है। ऐसे सीधे, मैं इतना अपेक्षित नहीं था। युनचिंग, मुझे बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। सही में कहूं तो मुझे बच्चे पसंद नहीं है। अगर तुम युंदुओं का इस्तेमाल करके कोई षड्यंत्र चलाना चाहते हो तो तुमने गलत सोचा है। लेकिन मुझे एक सच्चाई चाहिए। बच्चे, हम उस बदमाश की बात मत सुनो। उसे बच्चे पसंद नहीं है। तुम मम्मी के सबसे प्यारे बच्चे हो। हाँ, उसकी नजर ही खराब है। उसे उच्च वर्ग की चीजें पसंद नहीं है। अच्छे बच्चे। तुम क्यों नहीं मम्मी के लिए जियांग युनजिंग को ले आते हो? मम्मी, मेरी जादूगरी पापा पर काम नहीं कर रही। क्या काम नहीं कर रही? शायद क्योंकि उसने अचानक जादूगरी जगा ली। लगता है तुम्हारे जरिए उसे मेरे बिस्तर पर लाने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई। मम्मी, चलो घर चलें। मुझे एक बुरी आशंका हो रही है। क्या हुआ? लगता है सुदाई आसपास है। मुझे उनकी ऊर्जा का कंपन महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारे पीछे छिपकर चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे बिस्तर पर लाना चाहती हो। बेकार की उम्मीद। मुझे जियांग युनजिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले उसके साथ बच्चे पैदा करना सिर्फ मम्मी के दबाव के कारण था, वरना मैं उसकी यादें नहीं मिटाता। तुमने कहा था मुझे मारोगे नहीं। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम बुरे हो। तुम्हारे और मेरे बीच कौन ज्यादा बुरा है? जियांग युनजिंग के साथ मिलाकर 10 हो गए। तुमने मेरी 207 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने उसके साथ सगाई की। मेरे और उसके बीच अनुबंध होने के बाद मैं सिर्फ दूसरा बच्चा चाहता था। मैं उस पर कोई बुरी नजर नहीं रखता। मैं कह रहा हूँ युनदुओ प्यारे, इस बार सू परिवार के साथ तुम्हारी सगाई का क्या होगा? स्वाभाविक रूप से सगाई तोड़ दी जाएगी। सुई, हम सगाई तोड़ देते हैं। युंदुओ मेरी बेटी है। मुझे एक पिता का कर्तव्य निभाना है। यांग किंग से शादी करनी है। यांग किंग, तुम मरने लायक हो। पापा, जल्दी आओ जियांगलन इंटरनेशनल की छत पर। मुझे और मम्मी को बचाओ। सुदाई पागल हो गई है। क्या देख रहे हो? क्या तुमने युंदुओ की आवाज नहीं सुनी? ये 207 साल तुमने मेरी गरिमा को कितना नीचा दिखाया है। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरे दिल का दर्द शांत नहीं होगा। यांग किंग, तुम सच में मरने लग। सुई ने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। पहले मैं चाहता था कि तुम धीरे धीरे सताओ, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। युन किंग, तुम फिर से मर जाओ। क्या ये भ्रम है, जादू मैजिक? जब जियांग युनजिंग नहीं है तो और कौन तुम्हें बचाएगा?
तुम कैसे आए? मैंने यहाँ विशाल जादुई उथल पुथल महसूस की तो देखने आ गया। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम वो भी साधारण लोगों पर हाथ डालना। तुमने जाति के नियम तोड़ दिए। साधारण लोग? मैं इसे जादू से छुटकारा देना कहता हूँ। मैं इस व्यक्ति के इस सुंदर चेहरे से भ्रमित हो गया था। वाह कितना सुंदर है। यून किंग किंग तू पूछ लो। साफ काम किया है। इस बदशगल ने कर्म खराब कर दिया। किंग किंग, ये वास्तव में तुम हो। आखिरकार मैंने तुम्हें पाया। तुम कौन हो? दुकान के ग्राहक। तो सुई को ढूंढो, उसने सभी अनुबंधों को नष्ट कर दिया। अब यह सब मृत अनुबंध है। मैं आचे हूँ। ये तुमने मुझे दिया था। तुमने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें विवाह करूंगा। 1 महीने में मेरी वयस्कता होगी। वास्तव में आचे तुम इतने बड़े हो गए हो और अधिक सुंदर हो गए हो। तुम्हारे हाथ नहीं चाहिए अगर तुम मेरे भाई के चेहरे को छूते हो। आचे देखो, मैं वादा नहीं पूरा करना चाहती। तुम्हारी बहन मुझे मारना चाहती है। किंग किंग चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें भी सुरक्षित रखूंगा। थोड़ी देर बाद मेरी ठीक परीक्षा। है, यून किंग किंग, भगवा सकते हो पर मंदिर नहीं। अलविदा। जेन हुआ के प्रसंग अधिक पढ़ लिए हैं। क्या अभिभाव्यता, दर्द रहित प्रसव शब्द खेल अच्छा है। विवाह की इच्छुक लड़की की मानसिक स्थिति चिंता का विषय है। वास्तव में जादूगर है। कौन से जादूगर? यह जादू है। जल्दी से उसे मेरे घर ले जाओ। घाव कहाँ है? कैसे गायब हो गया? यून किंग किंग यह गणना हमें करनी होगी। क्या बकवास है? क्या पितृत्व परीक्षण का परिणाम दर्शाता है? युंदो तुम्हारी बेटी नहीं है। युंदुओ वास्तव में मेरी बेटी है, जैसा तुम चाहते हो। मैं तुमसे शादी करूंगी और युंदुओ को संयुक्त रूप से पालूंगा। जियांग साहब, मैं अपने चरित्र पर शपथ लेता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी इच्छा नहीं है। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे पास व्यक्तित्व है, क्या तुम जादूगर नहीं हो? फिर मैं जियांग जुनजिंग के व्यक्तित्व की कसम खाता हूँ। यह और भी हास्यास्पद है। मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पास व्यक्तित्व। तुम सुनिश्चित हो? हाँ, हर दिन ट्रेंडिंग टॉपिक में 3 दिन में 2 महिलाएं बदलती हैं। वाकई ऐसा नहीं लगता कि व्यक्तित्व है। अरे तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या है? वैसे भी शादी करना असंभव है। क्या तुम मुझे इनकार कर सकते हो? तुम्हारी एक नाराज नारी प्रकृति वाली नागरिक है। शादी के बारे में मैं संभाल लूंगा। शादी के बाद तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। अगर वह नागरिक नहीं होती तो भी मैं नहीं बनती। यह लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। डरावना। तुमने मान लिया, आइए शादी पंजीकरण करते हैं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। युंदुओ, तुम कहाँ खेलने गए? मुझे पता चला कि पिता को चोट लगी है। मैं उन्हें दवा लेने गया था। अच्छा बच्चा। तुम मुझे विषय नहीं बदलो, इतना भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे। वह मेरी बेटी है, मैं उसे पालूंगा। असंभव है। युंदुओ के बिना मेरा जीवन कौन देखेगा? युंदुओ मेरा छोटा सा समाधान है। हम एक दूसरे को गर्मी देते हैं। 50 मिलियन आज से युंदुओ मेरा है। मम्मी पापा कभी मानेंगे नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि यह कम है तो मैं और भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम मान गए? थोड़ा रुको। मैं पहले बच्चे का मानसिक समर्थन करता हूँ। बेटा, मम्मी ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। अब तुम्हारी बारी है मम्मी को पालने की। मम्मी, 50 मिलियन में तुमने मुझे बेच दिया। इसे बेचना कैसे कहा जाए? वह 50 मिलियन है। मम्मी की मासिक तनख्वाह 3000 है। 1666 महीनों तक कमाएगी, यानी 139 साल। अगर जियांग यूनजिंग 100 साल जीता है, वह अभी 19 साल का है, तो और 70 एक साल वह दीवार पर टंगा होगा। उसकी मृत्यु के बाद तुम मम्मी के साथ फिर से रह सकते हो। मैंने पहली बार देखा कि तुम्हारा गणित इतना अच्छा है। तुम शायद काम करना नहीं चाहते। कैसे आती है बेबी? आप सिर्फ माँ से प्यार करते हैं। माँ 7 साल से एक सामाजिक पशु है, गरीब और डर। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। गर्व और आकर्षक, प्रबुद्ध नहीं। मुझे अपनी बेटी के सबसे अच्छे फिट होने के लिए इस साल के माता पिता को लेना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी माँ। बेबी, आप फिर से माँ के साथ खेल सकते हैं। मुझे एक प्यारी माँ बनाने में मदद करें। वह आपके पिता और आपकी माँ है। मैं उसे पहले एक नमूना दूंगा। माँ, क्या आप एक प्यारी माँ है? जब वह युवा होता है तो वह हमेशा समझता है। बहुत दर्द के बाद वह आपका पीछा करता है। आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अजी, आपको खुद का ख्याल रखना है। माँ को और भी कहना ठीक है। माँ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। जब तक आप पैसे की तरह। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों को बेवकूफ महिलाओं के लिए कोई आंख न हो। शादी एक पवित्र चीज है। मैं खेल नहीं सकता। मुझे बस मेरी जान चाहिए। नहीं, ये तेरा ही है। माँ चली जाती है। आपको खुद का ख्याल रखना होगा। क्या आपने सुना है कि माँ दुनिया भर में एक यात्रा पर जा रही है? माँ, तुम बहुत काम कर रहे हो। रुक और रुक जाओ। आप मेरे सहायक बने रहे। आप हमेशा अपनी बेटी को देख सकते हैं। जीवन और मृत्यु की तरह मत होना। नहीं नहीं नहीं। यदि आप फिर से इनकार करते हैं तो मेरे पास अभी भी अधिकार है। मैं सब कुछ वापस ले जाऊंगा। मैं आपको हिरासत में अदालत में देखूंगा। मैंने कहा कि आपने बहुत ज्यादा खेला है। क्या यह सहायक नहीं है? मैं कर दूंगा। 50 लाख है ये मेरा। इस्तीफा देने के लिए कुछ दिन। यूनिवर्सिटी से स्नातक होने तक इस्तीफा नहीं देंगे। जियांगनजिंग, आप बुरे पूंजीवादी। मैं सब कुछ कैसे जानना चाहता हूँ। अपने पिता के साथ रहता है। खाना नहीं खाना कोई काम नहीं, बस खुश रहकर बड़े होना है। तुम मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार हो। यह तो मैंने ही तुम्हें दिया है। बच्चे, तुम्हें हमेशा एक पिता की इच्छा रही है ना? हे बॉस, शुभ प्रभात। क्या वह यांग किंग नाम की फीकी सी लड़की है? मानो किसी और इंसान बन गई हो। यह कौन है? बहुत सुंदर लगती है। लगता है जियांग साहब की सहायिका है। सचमुच वस्त्र ही व्यक्ति बनाते हैं। बहुत सुंदर पहनावा है। हाँ, पैसे होने का एहसास बहुत अच्छा है। मैं आखिरकार अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई। अमीर महिला की जिंदगी बहुत मजेदार है। सचमुच नौकरी करना मानो कब्र में जाना हो। फिर से इस निर्दय बॉस से टकराव हो गया। 3 मिनट की देरी 1000 रुपए कट गए। अरे, कॉफी बनाओ। 10 बजे विश्व स्तरीय बैठक है। तुम डेटा तैयार करो। दोपहर 2 बजे झेंग साहब से मुलाकात है। तुम भी शामिल होना। तापमान गलत है। 3000 कट गए। फॉर्मेट गलत है। 3000 कट गए। हाथ पांव फूल गए। 5000 कट गए।
सब गलत है, सब गलत। धिक्कार है, जियांग यूनजिंग मेरे साथ खेल रहा है। इन पूंजीपतियों के हाथों शोषण का दिन। यह सब कब खत्म होगा? अभी घर जाने में 3 घंटे और 18 मिनट बाकी हैं। जियांग साहब की पिछली महिलाएं सभी आकर्षक थीं। इस बार उनकी पसंद की सहायिका जरूर कोई सरल युक्ति होगी। खास व्यंजनों के बाद कभी कभी सरल खाद्य पदार्थ से ही स्वाद बढ़ता है। क्या वह सुई से विवाह नहीं करने वाले हैं? हमारे जियांग साहब इतने शानदार, घर में एक झंडा और बाहर और झंडे लहराते। विवाह कैसे उन्हें रोक सकता है? शौचालय सचमुच कार्यालय की अफवाहों का सबसे तेज प्रसार स्थान है। मुझे इन अफवाहों को तोड़ना होगा। आप सोचते हो मैंने जियांग साहब को फंसाया है? वास्तव में मुझे बहुत कुछ पता है, इसलिए वे मुझे अपने पास रखते हैं। हर दिन मुझे परेशान करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें क्या पता है? वास्तव में उन्हें कुछ काम करने में दिक्कत होती है। बार बार समाचार पर आते हैं, बस उस दिक्कत को छुपाने के लिए। और उन्हें महिला वेश पसंद है। क्या? मैं आगे नहीं बोल सकता, और बोलने पर मुझे निकाल दिया जाएगा। तो हम अब जा रहे हैं। अलविदा। अलविदा अलविदा। थोड़ा सा मजाक करने से क्या हर्ज है? कम से कम दिल को शांति मिली। अभी यांग किंग किंग ने मुझसे कहा हमारे जियांग साहब अतिशय है और उन्हें महिला कपड़े पहनने की आदत है। यह सच है या झूठ? यांग किंग किंग तो मुख्य सहायक है। बिल्कुल पक्का। क्या कंपनी ने तुम्हें यहाँ बॉस की गपशप करने के लिए भेजा है? ये गपशप मुझे इसे जरूर जिन को बताना चाहिए। बहुत मजेदार है। ये यंग किंग किंग बड़ी बेशर्म है। दिलचस्प। बेटी को मान्यता देने के बाद वो पूरी तरह से नरम हो गए। युंडुओं की पहचान गुप्त रखनी है। समझ गया। आज मैंने एक बहुत ही दिलचस्प गपशप सुनी। कहते हैं कि तुम्हें काम करने में दिक्कत है और महिला कपड़े पहनने की आदत है। तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। यंग किंग किंग, तुम लोग बात करो, मैं फाइल जमा करने जा रहा हूँ। यंग किंग किंग, तुम मेरे पास वापस आओ। ये आदमी गुस्सा करके डरावना होता है और मुझे वापस भेजने को कह रहा है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत है तुम, इसलिए कंपनी में जियांग यूजिंग के बारे में अफवाहें फैलाते हो और उन्हें सजा भी नहीं दे पाते। अगर मैं उसकी लड़की को छीन लूंगा तो वो क्या चेहरा बनाएगा? तुम पागल हो, सार्वजनिक जगह पर ऐसा व्यवहार। शायद तुम्हें मेरी पहचान नहीं पता। मैं जियांगलान ग्रुप का भावी उत्तराधिकारी हूँ। जियांग यूजिंग का बड़ा भाई, वो तो मेरे पिता का कंपनी संचालन का एक औजार है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। वास्तव में थोड़ा सुंदर लगता है। जियांग किंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे लोगों से दूर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। जियांग यूजिंग, मुझे अब तुम्हारी कमजोरी पता चली है। यंग किंग किंग, तुम्हारा बड़ा साहस है ऐसी गपशप फैलाने और मेरी अनदेखी करने का। मैंने झूठ नहीं फैलाया। तुम्हारे पास वास्तव में काम करने में दिक्कत है। अगली बार जब ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो पीपर स्प्रे लेकर आना और बिना बात किए उसे गिरा दो। मैंने अभी सोचा था कि उसे खुद ही पीट लूं। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे हो। मुद्राएं बहुत शानदार हैं। मेरे पास एक काम है जो गोल्फ कोर्स पर नियुक्त है। मुझे गोल्फ नहीं आता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यह काम है, नहीं जाने पर वेतन कट जाएगा। ग्राहक नहीं आए, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें भी एक दिन छोड़ दिया जाएगा और तुम मुझे ठगने का अवसर मत पाओ। 7 साल पहले तुमने मुझे कहा था, मैंने अभी तक उसका हिसाब नहीं मांगा। मैं शर्माओ मत, यहाँ कोई नहीं है। क्या तुमने गलत दवा खाई है? मैंने तुम्हारे 7 साल पहले मेरी इज्जत लुटाने की बात अभी तक नहीं भूली है। बाजू ऊपर करो, छाती बाहर करो, पेट अंदर करो, नितंब ऊपर करो। क्या तुम वाकई मुझे गोल्फ खेलना सिखा रहे हो? मुझे हर आदेश में तीव्र कामुकता महसूस हो रही है। क्या तुम मेरी पेशेवरता पर सवाल उठा रहे हो? इस समय कंपनी में काम करना चाहिए ना। यहाँ कैसे आए मौज मस्ती करने व्यापार बातचीत। और के साथ यहाँ व्यापार बातचीत करना। मुझे लगता है कि तुम होटल में जाना चाहते हो, वहाँ कमरा बुक करना। ऐसा लगता है कि इस अधिकारी की स्थिति अच्छी नहीं है। छोड़ो, जवाब नहीं दूंगा ताकि उसे परेशानी न हो। ये साधारण महिला इतनी आकर्षक नहीं है। छोटे झांग, अगर तुम्हें प्रेमिका चाहिए तो ऐसी ही ढूंढो। झांग यूजिंग तुम्हारा और सु परिवार के साथ विवाह पहले से ही निर्धारित है। इस तरह की महिला जल्द से जल्द इसे मेरे पास से हटा दो। ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी क्षमता है। अगर तुमने इस विवाह को बिगाड़ दिया तो मेरे समूह से बाहर निकल जाओ। क्या यह पिता के रूप में बेटे से बात है? ऐसा लगता है कि यह सीईओ का पद भी अस्थिर है। छोटे झांग, मेरी रुचि भी बदल गई है। इस छोटी सी सुंदर लड़की को हमारे साथ कुछ दिन रहने दो। मुझे लगता है कि ये दिलचस्प होगा। हमें कुछ दिन के लिए उधार दो, फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहिए? मैं तो झांग यूजिंग की प्रेमिका नहीं हूँ। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी जिंदगी आधी से ज्यादा बीत चुकी है। कामुक और तैलिया। हर एक व्यक्ति घिनौना है। मैं युवा और सुंदर हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहने का क्या कारण है? सभी झांग परिवार के लोग हो। झांग यूजिंग तुमसे बड़ा, तुमसे सुंदर, तुमसे अधिक शिक्षित, तुमसे अधिक कुशल। वह मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव करने पर मैंने भी मना कर दिया। तुम क्या हो? उसे मत छुओ। ऐसी अजीबोगरीब औरत कहाँ से लाए और यहाँ जुबान देने की हिम्मत कैसे करते हो? अरे क्या तुम सुअर हो? खड़े खड़े मार खाओ। बचने का फिक्र नहीं है क्या? यह मेरी रक्षा कर रही है। जियांग यूजिंग औरत ऐसी नरम और प्यारी होनी चाहिए। हाँ, मुझे तुम दोनों माम बेटे एक ही तरह के लगते हो। इन अनजान परिचित लोगों के साथ घूमना पसंद करते हो। जियांग जी, तुम्हारी इस चरित्र से तो जियांग यूजिंग क्या जैसे मतलब है? पालन पोषण नहीं होता। तुम इसे इतना हिंसक व्यवहार करते हो, फिर भी वह तुम्हारे लिए जान जोखिम में डालता है। तुम्हें फुर्सत में गोल्फ खेलने और खूबसूरत लड़कियों के साथ वक्त बिताने का मौका देता है। युवापन की यादें ताज़ा करने का मौका देता है और तुम आभार नहीं मानते। इतनी उम्र होने पर भी रोज इतनी असमंजस में रहते हो। मेरी उम्र कितनी है? लगभग 60 हो गई है। यंग किंग, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, मैं कैसे बोलूंगी वैसे ही बोलूंगी। यंग किंग, ये कहाँ से आई है? स्टैंड अप कॉमेडी करती है ना? अरे तुमसे भी ज्यादा बोलती है। जियांग साहब, मैंने तो कुछ ईमानदार बातें कही हैं। आपकी इतनी उम्र हो गई है, क्या अभी भी सच्चाई सुनने का साहस नहीं है? तुम पापा। अरे जल्दी करो, जी को तुरंत दवाई दे दो। जियांग साहब, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। 1 मिनट। 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 1
मैं 1000 साल से ज्यादा जीवित हूँ और मेरे से जुबानी लड़ाई में कोई नहीं जीत सकता। सूरज डूबने वाला है जियांग यूजिंग। चलो इन दो को स्कूल से लेने चलें। हिलो मत, मुझे गले लगा दो। जियांग साहब आप अचानक इतने संवेदनशील कैसे हो गए? थोड़ा अजीब लग रहा है। और हाँ, मेरा गले लगाना बहुत महंगा है। तो तुम्हारा वेतन कटूंगा नहीं? ऐसे अच्छे कैसे हो? तो क्या बाद में युंदो मुझे खाना बना सकती है? हाँ, बना सकती है। बुखार आ गया है, तुम तो सबसे ज्यादा नफरत करती हो उसके द्वारा खाना बनाने से। तुम युंदुओ की मम्मी होना आज उसे बहुत थकाना नहीं है। मैं तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगा, चलो। वेटर। अभी मेरी ऑनलाइन प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे, अगर कोई तुम्हें विज्ञापन बनाने के लिए कहे तो मना मत करना। तुम्हें पैसा कमाना और घर चलाना शुरू करना होगा। नहीं, विज्ञापन बनाना बहुत नुकसानदायक है मेरी मैजिक बेबी की प्रतिष्ठा के लिए। ऐसा मत सुनो, तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। पिताजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये है नवीनतम समाचार। एक अवैध बेटी के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जियांगलांग ग्रुप और सु ग्रुप का संबंध अब क्या होगा, हम आपको इसकी अगली जानकारी देते तो रहेंगे। तुम प्रसिद्ध हो गए। श्रीमान प्रेसिडेंट नमस्ते। वो समाचार क्या है? कुछ नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा था। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? पिताजी ये देखो, उन्होंने स्वयं कबूल किया कि उनकी अवैध बेटी है। कल रात उन्होंने अपनी अवैध बेटी और ट्रेलर का वीडियो और फोटो खिंचवाया जो पहले पेज पर है। तस्वीरें बहुत अच्छी लगी हैं। जियांग यूजिंग को प्यारा पिता दिखाया है। सौभाग्य से मेरा चेहरा नहीं आया। तुम्हारी अवैध बेटी कंपनी की छवि के लिए बहुत बड़ा झटका है। हंसी मजाक में जियांग यूजिंग ने दिल खोया। मुझे फुटबॉल टीम के अवैध बच्चे होने चाहिए ताकि लोगों की धारणा पूरी हो। ये बात बहुत बेशर्मी है। मैं अवैध बच्चा हूँ, मेरी बेटी अवैध बेटी है। ये वंशानुगत है। यदि वैध विवाह से बच्चे होते तो वो असामान्य होता। पता हो तो तुम इतने शर्मनाक हो। मैंने तुम्हें मार डालना चाहिए था। देर हो गई, 7 साल पहले तुमने जियांग यूजिंग को छोड़ दिया। मुझे मारना नहीं हुआ, अब सपना देखो। तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी 7 साल पहले का विदेश भागा हुआ जियांग यूजिंग हूँ? तो 7 साल पहले ये अपने पिता और भाई से बच रहा था। बहुत दयनीय। तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं, मुझे चुनौती दे रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें यिंचन का पद छोड़ देना चाहिए। आज से तुम प्रेसिडेंट का पद संभालो। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त। घर जाओ। रुक जाओ। जियांग यूजिंग तो एक अवैध बच्चा है, उसे अभी तोड़ दिया गया है। तुम मेरे साथ चलो। हरामजादे होने पर क्या फर्क पड़ता है? वह भी जियांग लांग के सीईओ हैं और अभी जिस सीट पर तुम बैठी हो वह उनकी है और उनमें जो चाहो वो है। शैली भी है, दिमाग भी है, चेहरा भी है। इसके विपरीत तुम एक बेकार हो। यूं टिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुमने जो सुना उसी का मतलब है और जो मैंने कहा वह तथ्य है। तुम डरती नहीं हो कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा? जियांग यूजिंग अभी वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर वह जियांग लांग के सीईओ नहीं होते तो तुम मुझे नौकरी से हटा देते। मैं इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। याद रखना कि मुआवजा पूरा देना है, नहीं तो मैं तुम्हें श्रम अदालत में ले जाऊंगा। याद है, याद है। मुझे निकालने के लिए धन्यवाद, अलविदा। पापा, अब हम सड़कों पर घूमेंगे। पापा ने कहा था कि तुम्हारी सभी संपत्तियां जमा कर दी गई। चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक ऐसे रह सकते हो। पापा चलो मम्मी के पास चलते हैं। तुम्हारा घर बंद कर दिया गया है। इस समय क्या तुम कंपनी में ओवरटाइम नहीं कर रहे हो? मुझे जियांग यूजिंग ने निकाल दिया। अब मेरे पास पैसा है और मेरा समय खाली है। पापा चलो मम्मी के साथ घर चलते हैं। मैं तुम्हें अच्छा खाना बनाती हूँ। जियांग साहब का स्वागत है आपका यूंफू के घर में। यह पहली बार नहीं है, यूं हर दिन मुझे खींचता है तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए। मुश्किल आदमी को संभालना मुश्किल है। एक ही छत के नीचे रहना। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें पाऊंगा। मेरी ताकत जल्द ही वापस आ जाएगी। मम्मी मैं खाना बनाती हूँ, तुम मेरी मदद करो। चलो चलो। तुम क्या करने वाली हो? यह लो और अच्छी तरह सीखो। जल्दी से पापा को पाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ऊंची जुबानी का जादू। उनके परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो। उनके पिता और भाई हर दिन उन्हें पीटने की धमकी देते हैं। नहीं नहीं, हर दिन निकलने से पहले कुछ स्वादिष्ट या छोटा उपहार ले आओ। वह अभी बेरोजगार है, मैंने उसे कहा। क्या वह अभी मेरे पास पर निर्भर है? हे भगवान, मैं एक महान जादूगर हूँ। मुझे ये सब क्यों सीखना पड़े? अगर मेरी जादू की ताकत अभी भी होती। मम्मी खाना तैयार है। मैंने तुम्हारा पसंदीदा डिश बनाया है, पांसली और एक कुक मीट। भूख नहीं लग रही। जब भी लड़कों को प्रलोभित करने के बारे में सोचती हूँ तो खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। तुम लोग पहले खाओ। मम्मी असल में पापा को बहुत आसानी से फुसलाया जा सकता है, चाहे मैं तुम्हें सिखा दूं। बस ये सब चायफांक वाली चालें सीखना है। तकनीकें कभी बेकार नहीं जाती। ऐसे ही एक कौशल सीख लो। मम्मी एक झलक में 100 रंग उभरते हैं। एक बार मुड़ के देख। मम्मी तुम बिल्कुल भी आकर्षण की कमी वाली हो। खाना ठंडा हो गया है। पापा तुम अकेले खाओ, मम्मी और मेरे को कुछ काम है। क्या काम है जो इतना रहस्यमय है? लड़कियों के काम में लड़के ज्यादा उलझे नहीं होते। चलो जारी रखे। लड़की से लड़के को पाने में बस एक पर्दा होता है। यांग किंग किंग जोश लाओ। कितना अच्छा है। कपड़े बदल लो। कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हीं छोटी चालों से मुझे अपने सामने बेवकूफ बनाने की हिम्मत क्या करते तुम्हारा मतलब है? वाकई एक सजावटी बेकार हो गई है। क्या मैं इतनी आकर्षक नहीं हूँ?
यह आदमी थोड़ा डरावना लग रहा है। चिंता मत करो, जो कुछ भी हो सकता है वह करना ही है। भैया मेरा सिर बहुत गर्म है, शायद मुझे बुखार आ रहा है। विश्वास नहीं होता तो छू के देखो, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया और अभी भी इतने शांत हैं। किंग किंग तुम्हारी उम्र क्या है? सहस्र 7 साल। मैं 29 हूँ, तुम मुझसे 978 साल बड़ी हो, तुम मुझे भैया कहती हो, क्या यह उचित है? तो अगर तुम्हें बुखार है। जियांग यूनजिंग तुम मूर्ख हो। प्यारी, मुझे भी उसके बड़े होने का आरोप लगाया। मैं उससे सिर्फ 978 साल बड़ी हूँ। उन मनुष्यों के सालों में बदलने पर मैंने अभी अभी 18 साल की उम्र पार की है। वह तो एक पत्थर है जिसे नहीं हिलाया जा सकता। मम्मी पापा तय कर रहे हैं तुम्हारी जादू की शक्ति कब वापस आएगी इस पर। पापा, चाहे मनुष्य हो या गैर मनुष्य, औरत की उम्र का जिक्र करना सिर कटने का बड़ा कारण है। बॉस आमतौर पर परिपक्व महिलाओं को पसंद करते हैं। क्या मैंने पहले गलत तरीके इस्तेमाल किए थे? ऐसा ही क्या है, चलो उसे पाकर देखते हैं, फिर चलो शुरू करते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा मूल परिवार इतना अच्छा नहीं था। मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। क्या है? जियांग यूनजिंग शांत हो जाओ। क्या है? इतने दिनों से मेरा ध्यान खींच रही थी और अब डर गई। नहीं, मैंने तुम्हें प्रस्ताव दिया और तुमने इनकार, फिर भी तुमने इतने सारे तरीके इस्तेमाल किए और ऐसी बातें कही कि मुझे प्यार है, लेकिन तुम्हारी अभिनय क्षमता बहुत खराब है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि पुरुषों को कैसे आकर्षित किया जाए तो सीखो। तुम्हारी छोटी चालें मेरी पहली महिलाओं के मुकाबले बहुत पीछे हैं। जियांग यूनजिंग तुम बदमाश हो। मुझे स्विमिंग पूल में धकेल दिया और फिर मुझे बदनाम किया। मैं तो एक शक्तिशाली मांदी हूँ, मुझे एक पुरुष को खुश करने के लिए इतना क्यों करना पड़े? अरे सुंदरी, खराब मूड में होना। हमारे मत्ता बार में आओ, थोड़ा आराम करो। वहाँ सभी प्रकार की सुंदर बहनें हैं, सहानुभूतिपूर्ण, नरम और प्यारी। एक पेय पियो। नहीं नहीं, लेकिन तुम्हारी अभिनय क्षमता बहुत खराब है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि पुरुषों को कैसे आकर्षित किया जाए तो सीखो। तुम्हारी छोटी चालें मेरी पहली महिलाओं के मुकाबले बहुत पीछे हैं। चलो चलते हैं। अरे क्या कोई पुरुषों को रुलाने का माहिर है? लिंग नहीं देखा जाएगा। मैं सुंदर लग रहा है। हाँ, सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। फिर मैं पुरुषों को क्यों नहीं लुभा पाती? दीदी, क्या तुम्हें फिर से किसी बुरे आदमी ने दिल तोड़ दिया? पुरुष है ना, प्यार नहीं है तो चले जाओ, अगला और अच्छा होगा। हाँ। मुझे दीदी मत कहो। क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ? यह बदमाश आदमी, उसने मेरी उम्र को लेकर शिकायत की। अरे युंग किंग, तुमने मुझे गाली दी। दीदी, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी शराब पीने की क्षमता। मुझे मैं एक बड़ा काम करने जा रही हूँ। मैं जियांग यूनजिंग इस बदमाश आदमी को फोन करके खूब गाली दूंगी। खूब गाली दूंगी, खूब गाली दूंगी। फोन इतनी जल्दी कैसे लग गया? हेलो जियांग यूनजिंग, तुम बदमाश आदमी, तुमने मेरी उम्र को लेकर शिकायत की। तुमने मेरी शिकायत की। तुमने मेरे अभिनय को खराब बताया। तुमने मुझे पूल में धकेल दिया। तुम भावनाहीन बड़े चौसेन सुअर हो। तुम बदमाश आदमी। सब बाहर निकल जाओ, निकल जाओ। तुम सब क्यों चले गए? मैंने पैसे दिए हैं। तुम इतने समान क्यों दिखते हो? जियांग यूनजिंग उस बदमाश आदमी की तरह। तुम यहाँ आओ, आओ मेरे साथ। जियांग यूनजिंग इस बदमाश आदमी को, मैं उसे बांझपन और संतानों से भरपूर होने की कामना करती हूँ। तुम एक बार गाली दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। कैसा रहेगा? ठीक है। शराब पीकर पागल हो गई और मेल मॉडल बुलाए, अब मुझे पैसे देकर खुद को खुद गाली दिलवा रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग यूनजिंग, क्या तुम्हें पता है मैंने ये 7 साल कैसे बिताए? मैंने अकेले गर्भधारण किया, अकेले बच्चे को जन्म दिया। एक व्यक्ति उच्च जीवन यापन कमाता है। पहले मुझे बुखार होता था, मैं जादू से ठीक हो जाता था, लेकिन मैंने मानव स्कूल में पढ़ाई नहीं की। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं 7 साल तक ऐसे ही काम करता रहा। तुम अकेले मेरी सारी जादुई शक्ति लेकर विदेश चले गए। तुम्हें मारना चाहिए। तुमने मेरी यादें मिटा दी, मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता। 7 साल, पूरे 7 साल। मैं 1000 साल से ज्यादा जी रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि 7 साल इतने लंबे हो सकते हैं। इन 7 सालों में बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पर्चे बांटना, कंपनी में फ्रंट डेस्क पर काम करना, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सका। इन 7 सालों में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे 28 बार निकाल दिया गया। ठीक है, 28 बार भी काफी है।
बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें वापस आने का इंतजार किया। तुम मुझे नापसंद करते हो। तुम मुझे नापसंद करते हो। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? चलो घर चलते हैं, घर चलो। अरे अच्छा भाई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। तुम उस बड़े भाई की तरह दिखते हो, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन तुम उससे ज्यादा अच्छे हो। अगली बार फिर तुम्हें बुलाऊंगा। तुम मुझे फिर नहीं पहचानते। तुम जैसे लोग मॉडल कैसे बुला सकते हैं? अरे मुझे बहुत पछतावा है, मैंने तुम्हें 50 लाख दिए। तुमने अच्छी सेवा की है, लो, मैं तुम्हें और टिप दूंगा। ठीक है, तुम स्कैन करो। किंग मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम आखिरकार आ गए। अभी एक तुम्हारी तरह दिखने वाला मॉडल मेरे पीछे पड़ा था। मुझे बहुत डर लगा। मैंने लगभग पैसे दे दिए थे। किंग तुम मेरा इंतजार करो। नहीं नहीं, मर्द सब बड़े धोखेबाज होते हैं। धोखेबाज धोखेबाज। चलो तुम। साथ में चलो। हाँ। अच्छा यह बात है, जब वह मेरी कलाई पकड़ती है तो मैं ताकत लगा सकता हूँ। क्या तुम सुअर हो जो खड़े होकर मार खा रहे हो? तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा था और तुम मुझे नापसंद कर रहे हो। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जियांग यूनजिंग, अरे जियांग यूनजिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? कहीं तुम इस चालाक औरत पर मोहित तो नहीं हो गए? युनदुओ बेबी, गुड मॉर्निंग। दोपहर हो गई है। शहद का पानी पी लो, नशा उतर जाएगा। युनदुओ, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? थैंक यू बेबी बेबी। मम्मी कल रात कैसे आई? पापा ने बार से तुम्हें लेकर आए। क्या वह इतने अच्छे हैं? तुमने पापा को फोन करके डांट दिया। मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए गुप्त रूप से तुम्हारे पीछे चलता रहा। मम्मी, मैंने पहली बार देखा कि तुम इतनी बहादुर हो। मैं बहादुर? मैंने क्या किया? तुमने पापा को अपना प्यार कबूल कर लिया। मुझे शर्म आ रही है। अच्छा वो कल रात मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? अच्छा मम्मी, तुम्हें याद है कल रात पापा तुम्हें घर लेकर आए, तुमने घर में नशे में उल्टा सीधा किया और पापा के हाथ को काट लिया। अच्छा, मर्द सब बड़े धोखेबाज होते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सॉरी, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। तुम्हारे काटने का निशान कैसे गायब हो गया? मुझे मत छुओ। यह आदमी इतना मिजाजी क्यों है? मम्मी, क्या तुमने देखा? पापा को जादू आ गया है, यानी घाव अपने आप ठीक हो जाता है। क्या यह इसलिए क्योंकि मैंने उनका हाथ छू लिया तो उन्हें जादू आ गया? मम्मी, तुम आखिरकार समझदार हो गई। मैं हमेशा ही बहुत स्मार्ट रहा हूँ, ठीक है। पापा वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने उन्हें शराब के नशे में गाली दी, फिर भी वो तुम्हें घर ले आए। बच्चे, वो मुझे इस 5 करोड़ को घर ले जाना चाहता था। बेफा औरत। बच्चे चिंता मत कर, मम्मी उसे जरूर पाएगी। बहुत संदेह है। तुम्हारा ये झुंझलाहट भरा छोटा सा अंदाज और जियान युनजिंग की उस झुंझलाहट भरी काली छोटी मोरनी से एकदम मिलता जुलता है। अरे तुम यहाँ कैसे छुप गए? मुझे लगा तुम घर से भाग गए हो। चुप रहो। क्या क्या तुम मुझसे छुप रहे हो? हाँ, मैं तुमसे छुप रहा हूँ। तुम जिद्दी इंसान। तुम्हें मेरा झुंझलाना पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, चलता हूँ। चिंग चिंग, अरे चिंग चिंग यून चिंग चिंग। मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ। क्या ये मेरा छोटा भाई नहीं है? ऐसे क्या बड़े गुस्से की बात है? अगर ये आदमी मुफ्तखोरी करता है तो उसे अपना तेज रवैया थोड़ा कम करना चाहिए। अगर कभी उसे किसी पुरुष मॉडल से प्यार हो जाए तो तुम्हारा महत्व खत्म हो जाएगा। जियान इंचेन 7 साल हो गए। तुम्हारे असफल हत्या के तरीके अभी भी बहुत घटिया हैं। जियान साहब, आपके न रहने के दौरान कंपनी का कारोबार 30% गिर गया है। आप जल्दी वापस आकर हमारे बड़े प्रबंधन को संभालिए। सभी शेयरधारक आपके जियान साहब नीचे हैं। जब तक वह एक दिन के लिए भी वहां है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपने जियान साहब की मदद करें। जियान युनजिंग, तुम मुझे मारना चाहते हो। जियान युनचेन, हमारा जियानलन समूह तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, वरना हम निवेश वापस ले लेंगे। जल्दी से बाहर निकलो वरना हिस्सेदारी वापस ले ली जाएगी। जियान युनजिंग, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इस पीढ़ी के माता पिता वाकई बहुत विद्रोही है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे झगड़ रहे हैं, एक की उम्र 1000 साल से ज्यादा है और दूसरे की 30 के पास, और यह मुझे जो 6 साल का बच्चा हूँ उन्हें मिलाने के लिए कह रहे हैं। एक विशेष पुनर्मिलन भोज बनाओ। माफ कीजिए, आपसे टकरा गया। जियांग युनजिंग जैसा घृणित दिखता है, ले जाओ।
क्या तुम मुझसे छुप रहे हो? हाँ, मैं तुमसे छुप रहा हूँ, तुम परेशान करने वाले हो। तुम्हें मैं परेशान कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं चला जाता हूँ। क्या मैंने ज्यादा कर दिया? कैसे नियंत्रण खो दिया? धिक्कार है जियांग यूनजिंग को। मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, मूडी और पागल। क्या काम है? युनदो, अपने माता पिता को नमस्ते कहो। हाय। युंदुओ, पापा जल्दी आओ और मुझे बचाओ। जियांग यूनजिंग, अब तुम्हारी बेटी मेरे हाथ में है। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो अपनी जान देनी होगी, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरी जान चाहते हो? तुम्हारी औकात है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बेरहम, बेशर्म और बेवफा इंसान। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं है तो ऐसा ही होगा, तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। जियांग यिंगचन, तुम क्या चाहते हो? ये बहुत आसान है, थोड़ी देर में तुम अकेले आओगे। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अगर तुमने पुलिस को बुलाया या किसी को साथ लाया तो तुम्हें एक लाश मिलेगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है असली दर्द, ठीक है? मैं मानता हूं अगर तुमने उसे छुआ, मैं जियांग परिवार को नष्ट कर दूंगा। अच्छा यंगिंग, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। छोड़ो। युंदुओ, पापा तुम इतनी देर से क्यों आए? छोड़ो जियांग यिंगचन, मैं आ गया हूं, बच्चे को छोड़ दो। पापा तुम अकेले क्यों आए? मम्मी कहाँ है? पापा अकेले काफी हैं, चिंता मत करो। कितना प्यारा पिता पुत्री का दृश्य है, वाकई मार्मिक है। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, पहली बार तुम्हारी आंखों में अलग भावना देखी है, वाकई अजीब है। लगता है मैंने सही चाल चली। यूंजी आपको वापस पकड़ लेता है, ठीक है? जियांग यिंगचन, तुम मेरी चूड़ी। आप और मैं इसका ख्याल रखते हैं। यह बच्चे के बारे में नहीं है, मैं जो भी आप चाहते हैं। यदि आप केवल 7 साल पहले मर चुके थे, मैं जिवलान समूह को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ। मेरी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया कमीने। क्यों उसने मुझे मारने की कोशिश की? मैंने शपथ ली, मैं तुम्हें अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। अब आपके पास क्या योग्यता है? शब्दों में मुझसे बात करें। आप बच्चे को छोड़ देंगे और मैं पूरी तरह से जिला छोड़ दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पिता आपको इतना महत्व देते हैं, लेकिन मैं अभी भी उसकी जिंदगी। ठीक है, उसे जाने दो। जीवन मैं तुम्हें देता हूं। पिता। पिता, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? उसे साफ करें। नहीं पिताजी। पिता। मैं तुम्हें इतना खुश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे मरने देता हूं। लड़ना लड़ना। पिता। यूंजोड़ी, ये क्या है क्विन? मैं बहुत खुश नहीं हूं। क्या परेशानी? पिता की हत्या करने वाले थे। बेबी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको कब था? आपके पास एक बच्चा है। मेरी जान बचाने के लिए आओ। मैं वास्तव में तुम्हें नहीं ले जा सकता। आप इन लोगों को नीचे लाने में मेरी मदद करें। आप किस तरह के राक्षस हैं? क्योंकि तुम मुझे एक रास्ता नहीं छोड़ते, फिर मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। किंग किंग, आप दिमाग को स्वर है ना? यह एक बंदूक है, अगर मैं आपको दिल में गोली मारता हूँ तो मैं आपको नहीं बचा सकता, आप जानते हैं? आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तुम मर नहीं सकते। यदि आप नहीं उठते हैं तो मैं एक महिला को नहीं मारता, तब मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे बचाने के लिए एक महिला की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जिसलान समूह पर कब्जा करने का फैसला किया। मुझे पता था कि एक दिन वह मेरे सामने बंदूक। मैं किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहता। जिह्वा तुम। मेरे लिए सबसे सुंदर दुर्घटना। जियांग मैं बच्चे का पिता हूँ। मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे लिए शामिल होने की जरूरत नहीं है। आपको याद है? आपको बकवास नहीं करते हैं। तुम भी हो सकते हो यहाँ। मुझे नहीं लगा कि आप अभी भी एक वेश्या है, लेकिन आज तुम निश्चय ही मर जाओगे। यूंजोड़ी, ठीक है, धन्यवाद। ये ठीक है। तुम दोनों। यदि आप इसे फिर से नहीं करते हैं तो मैं आपको पहले गोली मार दूंगा। यदि आप नहीं कर सकते तो आगे बढ़ जाओ। आप वर्तनी कर सकते हैं। आप अनुमान लगाते हैं। मेरी उंगली तेज है या आपकी बंदूक तेजी से? नहीं नहीं, हमें कुछ करना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने कब सीखा? मेरी बेटी से माफी मांगने के लिए बहुत अच्छा है। इस लड़की से माफी मांगता हूं मैं। माफी? तुम सिर्फ एक कुतिया हो। मुझे क्या खेद है? मैं कंपनी को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? मुझे किस लिए खेद है? मैं तुम्हें मारना चाहता था। मुझे किस तरह की माफी चाहिए? आप किस तरह की माफी कहते हैं? आप आम लोगों को जादू के साथ परेशान नहीं कर सकते। अपनी सभी यादों को मिटा दें। 1 मिनट में होगी पुलिस, वे उन्हें नहीं ढूंढ सकते। नहीं, हम तीनों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं है। मैं आऊंगा। नहीं नहीं, हमें कुछ करना है। यह काम क्यों नहीं करता है? क्या यह बहुत ज्यादा है? मैं ठीक हूं, मैंने उसे नहीं मारा। चे, हमें घर ले। मैं अभी तक बस में नहीं आया। मम्मी पापा कहाँ है? चे शरारती है। मैं केवल हम तीनों को वापस ला सकते हैं अगर मैं बहुत अधिक वजन करता हूं। मैंने इसे उद्देश्य से किया। माँ पापा को बचाने के लिए। यह एक भयानक पिटाई थी। बेबी, आपके पिता का कर्तव्य है कि आपको बचाना। माँ, आज रात मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। पिता के लिए तैयार। आप ईमानदारी से अपने जादू से बच नहीं सकता। क्या आप जानबूझकर अपहरण किया गया था? माँ कृपया बच्चे का शुद्ध चेहरा देखे। क्या यह जानबूझकर लगता है? क्षमा करें, मैंने आप पर हमला किया। ऐसा लगता है कि जियांगन बाड़ी से नफरत।
तुम मुझे पकड़ने के लिए इतनी परेशानी में पड़ गए। क्या आपको लगता है कि आपकी स्थिति की गारंटी नहीं है? दोनों बहुत स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। दांतों का तेज मुंह। अब तुम मेरे हाथों में, मेरी जिंदगी आसान हो जाए। मैं इस बार और क्या कह सकता हूँ? शीत युद्ध में माँ और पिता का झगड़ा। अगर मेरे साथ कुछ होता है। कहाँ शुद्ध है। यह एक गर्व और आकर्षक पेट के साथ काले लूंगी की तरह अधिक हो रहा है। माँ, आप और पिताजी शीत युद्ध से लड़ते हैं। मैं बहुत डरता हूँ। बस आप एक साथ लड़ने के लिए चाहते हैं। भावनाओं को बढ़ाए। मुझे खेद है। सब ठीक है, अगली बार नहीं। किंग किंग, आपकी गोद ली हुई बेटी। मेरी बेटी 200% है। बहन ने आपको नहीं बताया, मेरी बेटी का पिता है। 200 और 7 साल पहले मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था जब मैं एक वयस्क था। यह सिर्फ मजाक है। मुझे आपके लिए मजाक। 200 साल से बंद मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। चे, मेरी एक बेटी है। मैं आपको पसंद करता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास एक बेटी है और मैं उसे ले जाऊंगा मेरी बेटी की तरह, और मैं वादा करता हूँ अब आपको नहीं मिलेगा सुशी। मेरी बेटी, मैं खुद को चोट पहुंचाऊंगा। आपको हम तीनों के बारे में परेशान करने की जरूरत नहीं है। एक परिवार जो 3 लोगों का है, जहां तक मुझे पता है। तुम्हें और किंग किंग की शादी अभी तक नहीं हुई है। हाँ, स्वयं का परिचय देता हूँ। मैं तुम्हारी नागेदार हूँ, सुई का छोटा भाई सुचे। जल्द ही हम एक परिवार बन जाएंगे, भाभी जीजाजी। ये कैसा विचित्र परिदृश्य है। मुझे अभी चलना चाहिए। अरे क्या हुआ? उसे बताओ कि तुम्हारा मैं कौन हूँ। पूर्व मालिक। फिर से कहो। ये आदमी क्या पागलपन कर रहा है? मुझे क्या कहना चाहिए? 50 मिलियन। मैं भाभी जीजाजी, किंग किंग को मुश्किल में न डालो। मैंने जियांग साहब के साथ शादी की शर्तें पक्की कर ली है तुम जल्द ही जांगलान इंटरनेशनल पर फिर से काबिज हो जाओगे। और मैं वादा करता हूँ जब तुम शादी करोगे मैं सुई को पूरी तरह से तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हारी शादी को बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ किंग किंग। मैं भी हमारी शादी को बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ किंग किंग, क्योंकि तुम हाथ नहीं छोड़ रहे तो फिर हम दोनों निष्पक्ष प्रतियोगिता करेंगे। ठीक है। चे भाई, आज बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम घर चले जाओ। किसी दिन मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। खुद का ख्याल रखना। यंग किंग किंग, तुम मुझे किस तरह का मानती हो? पूर्व मालिक ग्राहक, तुम मुझे किस तरह का मानती हो? तुम क्या करने वाली हो? मेरे साथ शादी करो। अरे जियांग यूनजिंग, तू बदमाश। जियांग यूनजिंग को जेल में डाल दिया और सुई को शेयरधारकों के साथ मिलकर अधिकार छीनने के लिए कहा। कल सुबह जियांग लान में वापस काम पर आ जाना। वक्त नहीं है। जियांग यूनजिंग जियांग परिवार की कई पीढ़ियों का साम्राज्य। क्या तुम इसे अपने हाथों में नष्ट होते देख सकते हो? 30% हिस्सेदारी, वरना बात नहीं बनेगी। तू बदमाश, कल दफ्तर में आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर। कल सुबह समय पर काम पर आना। नहीं जाऊंगा। जियांग येनचिन ने मुझे निकाल दिया है। मैंने ऐसा कहा था। तुम्हें अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अरे इस बात को भूल ही गया। बच्चा, क्या मैंने उसे बहुत नाराज कर दिया है? मम्मी, क्या तुम पापा के साथ और बच्चे पैदा करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, पर वह शादी करना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता। खराब लड़की। पापा का बहुत बदशगुनी होना। एक पेशेवर रवाई की दुकान का मालिक। मुझे अपने अनुबंध की भावना का पालन करना होगा। मैं उस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद नहीं करती। तुम उसे पसंद नहीं करती, फिर भी तुमने मुझे पैदा किया। मुझे उसका चेहरा पसंद है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ऐसा लगता है कि इस दूसरे बच्चे की योजना अब रद्द करनी पड़ेगी। मम्मी, तुम्हारे बालों में सफेद बाल क्यों आ गए? अरे माँ, मेरे बालों में सफेद बाल आ गए। यह तो सामान्य है। अगर तुम अपनी जादू की शक्ति नहीं वापस पाओगी तो जल्दी तुम एक 80 साल की बूढ़ी औरत की तरह लगने लगोगी, चेहरे पर झुर्रियां आ रही होंगी। लेकिन तुम्हारा 1000 साल। क्या मैं मरना चाहती हूँ या जीना थक गई हूँ? मेरी किस्मत कितनी खराब है। सब कहते हैं लड़की का लड़के को पाने में बस एक पर्दा होता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच सोने का एक मुलायम कवच है। तुम बहुत मुश्किल से प्रभावित होते हो। तुम्हारी यही हालत मुझे पहले की याद दिलाती है। शराब पीकर पागलपन करने का साहित्य। मैंने कभी पागलपन नहीं किया। मैं तो अमर और अजय जादूगर हूँ। तुम्हें तो सिर्फ मेरा ही सताना है। बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें ही सताया है खेल हारने के बाद। मैंने तुम्हें इतनी देर तक पीठ पर लाकर चलने का कष्ट दिया। 7 साल पहले मैं तुम्हारी नहीं बात मिटाती तो क्या करती? तुम इंसानों की उम्र तो कम होती है। अगर मैं तुम्हें पसंद करने लगी और तुम्हें हर दिन बूढ़ा होते देखती, मुझे यह सहन नहीं होता। इसलिए मैंने ही तुम्हारी याददाश्त मिटा दी। तुमने मेरे जाने का अधिकार छीन लिया और अब तुम्हें इसमें भी बहाना है। मैं पर अब मुझे लगता है थोड़ा सा पसंद हो गया है तुम्हें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हारी खुशबू और सुंदरता है। किंग 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 किंग, भविष्य का देवर और जीजाजी एक औरत के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया नैतिक नाटक है ये। तुम दोनों में से कौन जीतेगा, क्या कहोगे? क्या तुम्हें कुछ करने का काम नहीं है? तुम तो प्रसिद्ध हो अपनी चंचलता के लिए। सुचे तो वफादार है और सच्चा प्यार करता है। अगर मैं यन किंग किंग होती तो मैं सच को चुनती। चुप रह सकते हो। अरे लेकिन तुम्हारे पास भी थोड़ी सी जीत की संभावना है। तुम दोनों के बच्चे हैं ना। युद्धुओ तो तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है ना। क्या मुझे औरत को पाने के लिए बच्चों का सहारा लेना पड़ेगा? चलो। भविष्य के जीजाजी, हमने तय किया था ना, निष्पक्ष प्रतियोगिता, सब कुछ अपनी क्षमता पर। यंग किंग किंग अभी काम पर है। मेरी सैलरी के लिए फिर से बड़ी सोच की जरूरत है। अरे चे, मैं तो जियांग साहब की सहायिका हूँ। मुझे अभी काम पर जाना चाहिए। कोई बात नहीं, फिर ड्यूटी से बाद मिलेंगे। और तुम्हें बताता हूँ एक रहस्य जरण के बारे में। चलो। बोलो सूचे, क्यों तुमसे मिलने आए? पता नहीं यार, शायद इसलिए कि वो नहीं बनना चाहती। इतिहास की पहली बूढ़ी डायन। उसे अपने बदशगुन के साथ छेड़खानी करनी चाहिए। अंतिम बार पूछ रहा हूँ तुम्हें, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? चलो पहले एक बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा पैदा करना? यंग किंग किंग, तेरे दिमाग में क्या खराबी है?
क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक नया तरीका है प्यार का, बच्चे पैदा करके प्यार करना? हट जाओ। मैंने पुराने ग्रंथों में पढ़ा है, बेटी पैदा करने के बाद जादुई शक्ति खो देती है वो डायन। इसका कारण है उनका अशुद्ध खून, जो शुद्ध रूप से जादूगरों के साथ मिलने से बची रहती है वो अमर 100 साल बाद। अशुद्ध खून ये इंसानों के साथ नहीं होता। किंग मुझसे शादी कर लो। 207 साल पहले किंग की दुकान खुली थी। उस समय मेरी जादुई शक्ति पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी। मैं अभी भी एक बच्चे की तरह था। तुम नहीं तो इस घंटी को मुझे दिया था। मेरा नाम यांग किंग है। बहन, आज मेरी दुकान खुल रही है, तुम्हें छोटा सा तोहफा दूं क्या? धन्यवाद बहन। अरे चे, एक शब्द है बाद में बनना। तुम भविष्य में बहुत शक्तिशाली पुरुष बनोगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या मैं किंग को पत्नी के रूप में ले सकता हूँ? ठीक है, तो इसे हमारे प्रेम का प्रतीक मान लेते हैं। इसलिए 200 साल पहले का छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया और वह मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। किंग आज मेरा वयस्कता दिवस है। मैं ये प्रतीक वापस तुम्हें दे रहा हूँ। शादी करो मेरे साथ। मैं सहमत नहीं हूँ। जियांग साहब, आप किस पहचान से इनकार कर रहे हैं? क्या आप मेरे भावी जीजाजी हैं? यांग किंग, क्या तुम इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रही हो? क्या कोई भी आदमी जो तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने को तैयार हो उससे शादी करोगे? जियांग यूनजिंग, क्या तुम ऐसे ही मुझे देखते हो? किंग चलो इसे मैं सुलझाता हूं। जियांग यूजिंग, क्या तुम कारण जानना चाहते हो? तो मैं बताता हूं, तुम कम उम्र वाले और अक्षम हो। तुम उसके लायक नहीं हो जो उसके साथ लंबे समय तक रह सके। तुम मेरी कम उम्र को लेकर फिर भी सुई से शादी करने को कह रहे हो। विवाह परिवार के बड़े लोगों द्वारा तय किया जाता है। मेरी बहन शादी के पागल है, हर एक से प्यार करती है, लेकिन किंग अलग है। क्या विश्वास नहीं हो रहा? अगर विश्वास नहीं हो तो तुम उससे शादी करो। क्या वो तुम्हें इनकार करती है? तुम एक कायर हो। तुम चिड़चिड़े, कम उम्र वाले और अक्षम हो। तुम यन किंग के लायक नहीं हो। तुम एक कायर हो। सूचे, तुम क्या कर रहे हो? मैं शादी के प्रस्ताव के लिए कह रहा था, लेकिन तुम्हारी अविवाहित पत्नी ने बाहर आई। मैंने उसे ठीक से सोचने के लिए तुम कहा। यांग किंग से शादी के लिए कह रहे हो? तुम मुझे अपनी बहन कहाँ रखते हो? 207 साल पहले जब किंग की दुकान में था, मैंने अपना प्यार किंग को सौंप दिया था। इस जीवन में मैं केवल उसी के साथ रहूंगा। जियांग यूजिंग, क्या तुम सच में यांग किंग से प्यार करते हो? नहीं, वह सिर्फ मेरी सहायिका है। तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? हाँ। अरे चे, चलो हम जन्मदिन कहीं और मनाएं। ठीक है किंग, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं। मैंने किंग की पॉश दुकान को फिर से बना दिया है, पहले जैसा ही है। क्या सोच रहे हो? इतने खुश क्यों हो? 7 साल पहले यहीं पर मैं जियांग गिंजिंग से मिला था। उस समय उस पर हमला हुआ था। मुझे शादी का दबाव था। मुझे लगा कि वह हैंडसम है, इसलिए उसकी जान बचाकर एक बच्चे का बदला लिया। ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी और 7 साल की मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। माफ करना किंग, मैं देर से आया। अरे चे, बस तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। पानी की बूंदे पत्थर तोड़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं। तुम तो पत्थर के दिल वाले हो। मैंने तोल का प्याला पी लिया है, अपने दिल को पत्थर बना लिया है, एक काले दिल वाले साहूकार की तरह। काले दिल वाले साहूकार छोटे बच्चों को पत्थर चुनने के लिए कहते हैं। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। भयानक बीमारी से ग्रस्त माँ को, जिसकी जिंदगी में सिर्फ 1 मिनट बची हो, अपने बेटे की जान बदलने के लिए कहते हैं। ये पत्थर ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वह बच्चा मुझे अभी भी याद है। मुझे लगता है कि वह युंदुओं से काफी मिलता जुलता है। किंग, अगर तुम्हें लगता है कि शादी जल्दी है, मैं नाम नहीं मांगूंगा। बस तुम्हारे पास रहना मेरे लिए एक सम्मान है। जियांग यूनजिंग को शादी करनी है। सूचे को नाम की जरूरत नहीं। कितनी खींचतान भरी शर्तें हैं। छोटा सा भाई भी मीठा है, चलो इसे आजमा लेते हैं। नहीं सुई मुझे मार डालेगी। सुई मुझे हरा नहीं सकती, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करो। अरे बहुत रात हो गई है, मुझे घर छोड़ दो। अरे ची, तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने किंग की पॉश दुकान को फिर से बनाया। जन्मदिन की बधाई। मेरा प्रस्ताव तुम्हारा जवाब रखता है। ठीक है। क्या तुम वाकई सुचेन के साथ होना चाहती हो? यांग किंग, तुम मुझे जवाब दो। तुम्हारी शादी हो रही है, युंदुओ भी मेरे पास नहीं है। मुझे किसी की जरूरत है जो मेरे साथ रहे। क्या इसमें कोई गलती है? प्यार एक त्रासदी है, चूंकि इसका कोई अंत नहीं है तो इसे तुरंत काट दिया जाए। तुमने मेरे प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उसका जीवन लंबा है, क्योंकि वह तुम्हें बच्चे देने को तैयार है। हाँ, जो भी तुम्हें बच्चा दे सके उसी के साथ रहना है। हाँ, बच्चे इतने महत्वपूर्ण हैं क्या? महत्वपूर्ण पर है। लेकिन मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं बच्चा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें विवाह नहीं दे सकता। हमारे बीच 7 साल पहले से ही केवल एक गिरवी है। गिरवी? मैं गिरवी की दुकान का मालिक हूँ। गिरवी सब कुछ हासिल करने का लेन देन। 7 साल पहले तुम मारने से बचकर मेरी दुकान में आए थे और मैं? इसलिए हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। यही हमारी मुलाकात है। हाँ, यही युंदुओं की उत्पत्ति है। लाभ का संबंध नहीं, कोई चाल नहीं। बस मुझे एक बच्चे की जरूरत थी और तुम संयोग से आ गए। तो मिलने के बाद तुमने क्यों? मिलने के बाद तुम युंदुओं की देखभाल का अधिकार चाहते हो। मैंने तुम्हें 50 मिलियन रुपए लिए, यह विकल्प मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए। तुम्हें शादी चाहिए, माफ करो, यह अनुबंध सफल नहीं हो सकता। तो तुमने पहले मुझ पर ये सारे कार्य किए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। उस समय मैंने वास्तव में सोचा था कि मैं तुम्हें उकसाऊंगा और दूसरा बच्चा पैदा करूंगा और फिर दूर चला जाऊंगा। आखिरकार मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक समस्या हो। मैं समस्या हूँ?
यंग किंग मैं वास्तव में तुम्हें मारना चाहता हूँ। अरे चे, तुम कैसे आ गए? ऑफिस जाने आने के लिए उठना एक प्रेमी का मूलभूत कर्तव्य है। किंग मेरी कंपनी में काम करो, तुम्हारा वेतन दोगुना होगा। मैंने जियांग यूजिंग को वादा किया है, युद्धों की पढ़ाई पूरी होने तक मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। खत्म। एक और दिन शुरू होता है युद्ध के मैदान के साथ। पिता को पूरी रात संभालने के बाद व्यर्थ हो गया। मम्मी, मैं और पापा तुम्हें ऑफिस छोड़ने आए हैं। किंग तुमने मुझे वादा किया था, एक मौका दे दो मुझे तेरा पीछा करने का। वास्तव में मेरे संभावित भाई की कार में जा रहे हैं। जाओ। तुम क्या पागल हो? मैं असंबंधित लोगों के साथ जुड़ने के लिए मना हूँ, जबकि मैं अपना सहायक हूँ। मैं आपको एक नौकरी की पेशकश कर रहा हूँ, इसे नहीं बेच रहा हूँ। जाने दो। डालना। यदि आप आज जाने की हिम्मत करते हैं तो अब बाहर निकलें। तुम मुझे गोली मार रहे हो। सिर्फ इसलिए कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको मार नहीं सकता। आप सो में काम करने के लिए आते हैं, आपका वेतन दोगुना हो जाएगा। माँ सही नहीं लगती। क्या? आप पहले यहाँ आराम करते हैं, मैं आपका अनुबंध और काम करता हूँ। क्या हाल ही में नए लोगों को अपने काम में लाया? यह व्यक्ति सरल नहीं है। क्यों? काम के घंटों के दौरान गपशप के बारे में बात करने के लिए मत जाओ। यूंग किंग, तुमसे निकल जाओ। आप एक हारे हुए हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, साथ में शामिल होने के लिए भी। तुम मेरे साथ एक दिन नहीं रह सकते। रोल। बहन, यह कहा है मैं यहाँ कैसे हूँ? आप और मैं आपको 7 साल के लिए कैसा महसूस करते हैं? 8 बार से निकाले गए लोगों को अभी यहाँ से बाहर जाओ। आपको दिखाने के लिए कौन कमजोर है? आप अन्य लोगों की शादी को बर्बाद कर सकते हैं। क्या आप मुझे अपना काम नहीं करने देते हैं? मेरी जियांग विशेष सहायता बकवास नहीं है। यदि आप चाहें तो अपनी नौकरी को खराब नहीं कर सकते। आपके छोटे बच्चे के लिए हमेशा बहुत निराशाजनक है। उसे बताएं कि क्या यह फिर से हो रहा है। मैंने तुरंत पुलिस को सड़क पर लोगों को लूटने के लिए फोन किया। जियांग, मैं तुम्हारी मंगेतर। क्या आप अभी भी मेरी आंखों में हैं? इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ये पूरी तरह से मेरे लिए बाध्य होगा। क्वीन के बारे में क्या? किंग, क्या आपकी आंखों में भी कोई और है? क्वीन के बारे में क्या? जियांग बाड़ी से निकाला। यूंग किंग, मुझे तुम्हें मार डालना है। तुम मुझे छोड़ दो जियांग यूजिंग, तुम मुझे छोड़ दो। तुम लोगों के बीच के रिश्तों में मुझे फिर से क्यों खींच रहे हो? क्या तुम्हें पता है सुई ने मुझे एक से ज्यादा बार मारने की कोशिश की है। मैं विवाह को भंग कर दूंगा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। किससे मुझे बचाओगे? मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारी जादुई शक्ति, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जादुई शक्ति मेरी है। मेरी जादुई शक्ति सुई से कम है। तुम सब मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? सुई मुझे मजबूर कर रही है और तुम भी मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं उसके नाटकीय रिश्ते को तोड़ने के लिए मदद कर रहा हूँ और तुम भी। शादी नहीं करने पर बच्चे नहीं पैदा करेंगे, लेकिन अगर विवाह हो गया और फिर मैं तुमसे ज्यादा प्यार करने लगा तो क्या होगा? क्या तुम्हें वास्तव में मेरे प्रति अगर शादी हो गई और फिर तुम बूढ़े होकर मर जाओगे, मैं इस दुनिया में अकेला कैसे रहूंगा? मैं यंग किंग एक जीवन भर केवल एक बार विवाह का प्रण लेती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान नहीं सकती। तुम बार-बार क्यों मुझे परेशान करने आते हो? 7 साल पहले तुमने मेरी याददाश्त मिटा दी। मैं नहीं मिटाता तो क्या करता? तुम मनुष्यों का जीवन छोटा है। अगर मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हें धीरे-धीरे बूढ़ा होते देखूंगा, मुझे डर है कि मैं इसे नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हारी याददाश्त ही मिटा दी। मुझे समझ आ गया। ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया। सारी बातें सामने पड़ी हुई थी। सूची मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है, फिर भी मैं उसे मान नहीं सकती। मुझे समझ आता है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। हर बार जब मैं सूची को मानने वाला होता हूँ, तुम मेरे पास परेशान करने आते हो। तुम्हें मेरे लिए प्यार नहीं है, फिर भी मुझे परेशान क्यों करते हो? मुझे प्यार है, तुमसे बहुत पहले से ही प्यार है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने सुना था कि कैफे में सुई से कहते हुए कि तुम्हें मेरे लिए प्यार नहीं है। उस समय सुई ने तुम्हारे पीछे एक चाकू लटका रखा था। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए उसे झूठ बोला था। जियांग यूजिंग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है पहले मुझे धोखा देने वालों का क्या हुआ? उनके कब्र पर 3 फीट लंबी घास उग गई है। विवाह समझौता बुरे ने किया था, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे कभी सहमति नहीं तुम पिछले 9 से भी ज्यादा अधिकारपूर्ण हो। ऐसा लगता है कि मेरे सबसे नफरत करने वाले इंसान के साथ अच्छा पैदा किया है। उसके लिए तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मैं खुशी-खुशी सोच रहा था अब हम आखिरकार शादी कर सकते हैं, पर तुमने उसके लिए मुझे धोखा दिया। क्या तुम्हें वह इतना मोहित कर गई है? तो मैं तुम्हारी जगह से एक-एक करके उसे तोड़ दूंगा। वह एक जादू खो चुकी बेकार जादूगरनी है। मैं उसे मारना चाहूं तो आसानी से मार सकता हूं। उसे छुओ मत, जो भी करना है मुझ पर ही करो। यूंग किंग, हम सुघराने ने क्या पाप किया है? तुमने मेरी शादी बर्बाद की और मेरे अरसीदार से सोया, और अब तो मेरे छोटे भाई भी तुम पर प्रेम में पागल हैं। तुम एकदम बदशगुन हो। मैं और एचए के पहली मुलाकात में ही कह चुके थे, वह बचपन का मजाक था। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे भाई को बांध लिया है? तो क्या मैं तुम्हें मारने से डर जाऊंगा? मर जाओ। लगता है मैंने तुम्हें कम समझा। क्या तुमने सोचा है क्यों किंग ने तुम्हारा विवाह बर्बाद किया? वह एक लालची बदशगुन है। अगर वह लालची है तो उसके जादू खत्म होने के बाद 7 साल की कठिन जिंदगी कैसे गुजारी? शायद वह खुद ही अपना घर बर्बाद कर गई, खर्च कर दिया। उसके पास कोई लग्जरी चीज नहीं है। मेरे 5 करोड़ रुपए लेने के बाद वह कभी गलत तरीके से खर्च नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा विवाह बर्बाद करना? वह मेरी समझता है। तुम कह रहे हो कि उसने मेरा विवाह बर्बाद किया। मेरे लिए अच्छा है, सबूत क्या है? अपने दाहिने हाथ के टैटू को देखो, क्या वह गायब हो गया है? वह खराब नसीब का निशान है। मैं देखा था कि तुम इसे बहुत प्यार करती थी, मैं तुमसे कह नहीं पाया, पर 10 खराब आदमियों के बाद 11वां जरूर सफल विवाह होगा।
तुम कह रहे हो कि मैं 10वां हूँ। लगता है मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। तुम दोनों मेरे सामने प्यार न दिखाओ, मुझे ईर्ष्या न कराओ। युनचिंग कचिंग बाहर आओ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। वास्तव में जियांग युनचिंग तुम्हें वास्तव में बेहतर जानती है, लेकिन अब तुम्हारी समस्या आ गई है। तुम मेरी भाभी बनोगी या फिर जियांग युनचिंग जो जल्दी मरने वाली है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से योग्य नहीं हो मेरे अद्भुत छोटे भाई के लिए। तुम लोगों का एक ही ढंग है हर बात में। मैं जल्दी मरने वाली हम हूँ। सु घराने के लोग इतने सीधे हैं। जियांग युनचिंग हम विवाह तोड़ दें, लेकिन यह विवाह मैं ही तोड़ रही हूँ। इस आदमी को तुम ले लो। मैं जियांग युनचिंग शर्मिंदा नहीं होती। फिर युनचिंग कचिंग तुम मेरी भाभी बनो। जियांग साहब को 2 बार विवाह टूट गया, अब उन्हें पता चल गया होगा शर्मिंदा होने का मतलब क्या होता है। क्या तुम वास्तव में जियांग युनजिंग को चुनने वाली हो? क्यों? तुम्हें पता है कि वो ऐसा आदमी नहीं है जिस पर जीवन भर भरोसा किया जाए। इतनी मूर्खता क्यों? चाहे सभी लोग कहें कि जियांग युनचिंग मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मेरी खुशी मेरे हाथों में है, दूसरों की बातों का कोई मतलब नहीं है। आज मुझे भुला दो। 207 साल की प्रतीक्षा मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे पास अब कोई मौका नहीं है। माफ करना, दुनिया में उत्कृष्ट पुरुष बहुत से हैं, लेकिन केवल एक जियांग युनचिंग है जो मेरे सुख दुख को नियंत्रित करता है। मैं उससे कैसे हार गया? आज ये प्यार में कोई जीत हार नहीं होती। जब हम पहली बार मिले तो हाँ उसकी वजह से था, लेकिन जब हम फिर मिले तो उसने मेरी जान बचाई। उसने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। मैं सोच रही थी उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जब उसने मुझे घर तक पीठ पर ले जाते हुए मैं सोच रही थी मुझे उसी तरह पूरी जिंदगी ले जाए। क्यों? क्या तुम सच में उसके लिए अपनी लंबी उम्र का त्याग कर दोगी? मैंने लड़ा है हमारी इतनी लंबी उम्र की तुलना में। यह सचमुच कुछ दशकों की बात है, लेकिन जब मैंने वास्तव में बुढ़ापे का अनुभव किया तब मुझे पता चला ऐसे ही उसके साथ सफेदी तक जीना है। ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। किंग तुम पछताओगी। तुम दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हो। दिल तोड़ने में तुम दोनों नंबर 1 हो। मैं अभी तक सोच रहा था कि तुमसे मदद मांगूं, मेरे जिद्दी भाई को उसकी जिद से बाहर निकालने के लिए। तुमने अच्छा काम किया है। जब तक तुम फैसला नहीं करते तब तक इसका बचपन पड़ेगा। तुम बहुत स्पष्ट रहते हो। जियांग युनचिंग और मेरी शादी के बारे में यह जियांग साहब की पत्नी ननहुआ ने तय किया था। ननहुआ पिछली पीढ़ी की मांग की जादूगर थी। ऐसा ही है। ननहुआ एक जादूगर है। ननहुआ और बूढ़े आदमी ने जियांग युनचिंग को जन्म दिया। तुम्हारी इस प्रजाति की प्रतिबंधित शक्ति के अंतर्गत बूढ़े आदमी को मेरी माँ से मेरा जन्म नहीं देना चाहिए था। क्या जियांग युनचिंग बूढ़े आदमी का असली पुत्र नहीं है? तुम क्यों नहीं सोचते तुम जियांग साहब के असली पुत्र नहीं हो? मेरी माँ ने मुझे पहचानाने के लिए जब मैं छोटा था 10 बार पेरेंटल टेस्ट किया था। ननहुआ को जानकर वह विदेश चली गई। बूढ़े आदमी ने उससे जान लेकर प्रेम किया, इसलिए उसने मुझे जान से नफरत की। फिर वह तुम्हें शादी के लिए क्यों तैयार कर रही है? पता नहीं, मुझे भी सूचित किया गया है सुपरिवार ननहुआ से नहीं लड़ सकता। मेरे कहने का सब कुछ खत्म हो गया है। यांग किंग तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। अच्छा है, अब मुझे किसी का पीछा नहीं करना पड़ेगा। किंग तुमने वास्तव में मेरे रूप पर ध्यान दिया है। सचमुच, क्योंकि तुम सुंदर लगते हो। तो फिर तुमने मेरे प्रस्ताव को 3 बार क्यों अस्वीकार किया और फिर प्रेम व्यक्त किया? जियांग साहब, तुमने गलत समझा है। मैं बस सोचता हूँ कि एक अच्छे कर्मचारी के रूप में जब मालिक क्रोधित होता है मुझे उसके क्रोध को शांत करना चाहिए। लेकिन अभी भी मालिक का क्रोध बहुत ऊंचा है। मुझे विश्वास है कि मालिक की मरम्मत क्षमता उसकी बेटी की तरह ही मजबूत है। क्या क्रोध? यह सब केवल बादल हैं, बादल। लेकिन मुझे ठीक से याद है मैंने तुम्हें निकाल दिया है। लेकिन मैंने अभी तक कोई नौकरी छोड़ने का कार्यवाही नहीं की है। जियांग साहब, मैं काम पर लौट रहा हूँ। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जियांग साहब, आपने अभी तक प्रस्ताव नहीं किया है। चुम्मा नहीं देना। युंग किंग सो फैमिली ने सीधे ब्रेकअप की घोषणा कर दी है। जियांग चेयरमैन का चेहरा काला, पीछे 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। भाई अपने आप को बचाओ। ऐसा लगता है कि अर्चन ने यह किया है। चलो साथ में सामना करते हैं। वाकई बहादुर। 5 मिलियन देता हूँ, अपने बच्चे के साथ देश से बाहर चले जा। जियांग युनजिंग से अलग हो जा। नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उसका बच्चा पैदा कर दिया है और अब तुम कुछ भी कर सकती हो? मैं वास्तव में कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह वापस आने के बाद एक दिन भी नहीं? एक औरत बदली है। ऐसे बदमाश आदमी को मैंने सुधार दिया है। जियांग साहब, शायद तुमने गलत तरीके से पढ़ाया है। चाहते हो मैं सिखा दूं? तो यही वो महिला है जिसे तुमने चुना है। अरे बुजुर्गों से ऐसे कैसे बोलते हो? तुम तो जियांग युनजिंग के पिता हो, मेरे पिता नहीं। पीढ़ी के हिसाब से जियांग फैमिली के पूर्वज 1000 साल पहले मेरे समकक्ष होंगे। तुम कौन से बुजुर्ग हो? जियांग युनजिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने वास्तव में इस महिला से शादी, जियांगलान ग्रुप की विरासत छोड़ दो। ठीक है, मेरे पास 30% शेयर है। काम नहीं करना पड़ेगा और पैसे मिलेंगे, यही तो चाहिए। तुम यह जगह अच्छी है, ऐसे काम करने के लिए बहुत उपयुक्त है, जो दुनिया भर में धमाका करें। यह तो आसान है। प्रस्ताव के लिए एक टांग क्यों झुकाएं? बहुत फीका है। मैं अलग तरह का अनुभव चाहता हूँ। अलग तरह का चाहते हो? हाँ। पछताओगी मत। नमस्ते, मेरा नाम जियांग युनजिंग है। आज मैं आपको एक परिचय दूंगा। बेवफा और दुष्ट महिला युंग किंग का। 7 साल पहले उसने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया, पिता छोड़कर बेटा ले लिया। मैं उस पर गहरा असर पड़ा और प्रस्ताव 3 बार असफल। इसलिए आज मैं यहाँ एक ध्यान आकर्षित करने वाली शादी का आयोजन कर रहा हूँ। आप सब मेरी मदद करो। युंग किंग को दंड दो। तुम्हें मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। परी ही परी है, अलग रास्ता चुनती है। विवाह की धमकी को आखिर तक ले जाना है। किंग कृपया तुम्हें मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी।
मैं जियांग यूनचिंग से सहमत नहीं हूँ। मैं कभी भी युनलन की बेटी से शादी करने नहीं दूंगा। तुम मेरी माँ को जानते हो। बिल्कुल जानता हूँ, तुम युनलन उस महिला जैसी हो, चालाक और कपटी। मैं तुम्हें जिया घर में नहीं आने दूंगा। श्रीमती जांग, मैंने सु परिवार के साथ शादी का अनुबंध रद्द कर दिया है। हमारे पास मेरे विवाह में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 7 नहीं साल पहले मैंने खुद फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। तुम्हें जियांग का वारिस बनाने के लिए जो मैं दे सकता हूँ वो वापस भी ले सकता हूँ। है। ठीक है, तो तुम वापस ले लो, चलो। आपने कंपनी को एक अवैध बच्चे को कैसे सौंप दिया? मैं ही तो आपका असली बेटा हूँ। उस समय मैंने तुम्हें अनाथालय से लाया था ताकि जियांग वाइशन को धोखा दूं। उसने मुझे बहुत अच्छा इलाज दिया, इसलिए मुझे दया आ गई। उसके द्वारा बनाई गई संपत्ति किसी अपरिचित व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तुम वाकई बेकार हो। जियांग यूनचिंग से तुम्हारी तुलना ही नहीं हो सकती। तुम्हें जेल से बाहर लाना, यही तो मेरी अंतिम दया थी। मैं अपरिचित हूँ, मैं बेकार हूँ। मैं अपरिचित हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं अपरिचित हूँ। चलो, क्या तुम्हें पता है कि यांग किंग अचानक तुमसे शादी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि तुम गलतफहमी में हो। यह हमेशा मैं था जो उसका पीछा कर रहा था और वह हमेशा इनकार कर रही क्या तुमने कभी सोचा है वह पहले तुम्हें क्यों आकर्षित कर रही थी, लेकिन शादी करने से इनकार कर रही है। थी? मुझे पता है। शायद उसने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारा जीवन छोटा है और तुम्हारे बाद के दशकों के बाद खोने का सामना नहीं कर सकती है ना। युनलन की तरह ही है, उस समय वह भी यांसाओ को ऐसे ही चुनौती देती थी। जियांग यूनचिंग यांग किंग क्यों बदल गई? आपको स्वीकार करें और आपको प्रस्ताव दें। मैं आपके साथ एक बच्चा होने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि वह मर रही है। आपका क्या मतलब है? वह केवल आपके पास आया है जादू को बहाल करने के लिए, अन्यथा वह बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। वह आपको बता देगा आपके साथ मरना अच्छा है ना? उसका व्यवहार सभी सिद्धांत है। अगर वह आपके साथ बूढ़ा होना चाहता है तो वह आपसे शादी नहीं कर सकती। जब आप शादी कर लेते हैं तो जादू बहाल हो जाता है। वह अभी भी अमर जादू है। आप सफेद सिर के साथ नहीं कर सकते, बस तुमसे झूठ बोल रही है। वह सिर्फ तुम्हें देखता है। यह सिर्फ जादू को बहाल करने के लिए एक शतरंज टुकड़ा है। जियांगनबाड़ी, नन्हा आपकी आत्मा पर हमला कर रहा है। उस पर भरोसा मत करो, मैंने तुम्हारा उपयोग नहीं किया। युंग किंग, जब आप खुद को उम्र आप सही नहीं है, क्या सुशे की शर्त है? मैं आपके सभी जानबूझकर स्वीकारोक्ति और प्रलोभन, यह जादू को बहाल करने के बारे में है ना? क्या आपको लगता है कि दशकों से एक बच्चे को बदलना एक नुकसान है? मुझे पता है कि आप नाना के द्वारा धोखा दिया गया है। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। 7 साल पहले आपने जानबूझकर यूंगली को जन्म दिया। 7 साल बाद आप अपने जादू को बहाल करने की कोशिश मुझे फिर से उपयोग करें। आप एक स्वार्थी राक्षस हैं। मैं अपने जादू का उपयोग नहीं करूंगा, आप मुझे बीमार बना देंगे। सिर्फ इसलिए कि किसी और के शब्द आप हमारी सभी भावनाओं से इनकार करेंगे। चलो फिर से इसके बारे में सोचते हैं। क्या आप शादी करना चाहते हैं? तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? आप यूनलेन से बेहतर हैं, अंतर थोड़ा नहीं है। मैं इस व्यक्ति सबसे शर्मनाक बुरी महिला, मैं पहले युनजो को देखता था लेकिन वह युनलान द्वारा गड़बड़ हो गया। वह विदेश में जा रही थी। केवल माँ का भुगतान किया जा सकता है। आप मेरे साथ के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। यूनानी भी आए। जानिए क्या? बहुत पहले नहीं। तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि वह मुझे पसंद करती है। चाहे सभी लोग कहें कि जियांग यूनचिंग मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मेरी खुशी मैं खुद तय करता हूँ। दूसरों की बातों का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि उसकी खुशी उसके हाथ में है, तो इसका मतलब यही था वह मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मैं तो एक पासे का टुकड़ा हूँ। 7 साल पहले ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। वह एक बेदिल औरत है। शादी के लिए भी तुमने मांग की है और तुम्हारे बच्चे भी हैं। तुम्हारा ही तो मन घबरा गया है। पापा, क्या तुम मम्मी से शादी करना चाहते हो? पापा बहुत कमजोर है। चाहे जानता हो कि वह मुझे धोखा दे रही है, फिर भी मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करना चाहता ऐसे तुम्हारी कोई शादी करेगी? पापा मम्मी बहुत ही अनुबंध की भावना रखते हैं। शादी उनके लिए पवित्र है। अगर वह ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है तो यह सुनिश्चित है कि वह तुम्हें पसंद करती हाँ, है। बच्चे ने सही कहा है। अगर वो तुमसे शादी करने के अलग कारण से करे तो तुम नहीं चाहते वो आसानी से सूचे को चुन सकती है। तुम्हारा ऐसा बर्ताव उसे सूचे की ओर ही धकेल रहा है। अगर वो वाकई सूचे को चुन ले तो क्या तुम स्वीकार कर सकते हूँ। हो? असंभव, वह सिर्फ मेरी हो सकती है। ऐसे में तुम यहाँ क्यों झूठे मिजाज में हो? इस बात का क्या मतलब है? शराब पीकर दुख भुलाना। तुम बेकार होकर बैठे हो। तुम बेहतर सोचो कैसे अपनी पत्नी को घर लाओ। वह पहले ही मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर चुकी है। पापा, क्या तुम भूल गए? तुमने कहा था कि मम्मी को ठंडे दिमाग से सोचने का मौका दो शादी करने के बारे में। मैंने सुना है कि शादी के लिए जोश चाहिए। शांत दिमाग वाले लोग शादी नहीं कर सकते। अगर वो तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करे तो ये उसका जोश में लिया गया फैसला है और तुम्हारा ऐसा बर्ताव जब वो थोड़ी ठंडी होगी। किंग किंग, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुझे इस बार विश्वास करो। मैं वादा करता हूँ कि फिर ऐसा नहीं होगा। जियांग साहब यांग किंग से लड़ाई कर रहे हैं। अभी अभी शादी का प्रस्ताव रखा था और लड़ाई हो गई। जियांग साहब ने यांग किंग को बचकर लड़की कहकर आरोप लगाया। अभी भी ट्रेंडिंग पर है। जियांग साहब, मैं अभी काम के समय में हूँ और अभी मैं शादी के ठंडे समय में हूँ। कृपया मुझे अकेला और शांति से ठंडा होने दो। किंग किंग नहीं, किंग किंग। बस नाश्ता नहीं किया। अरे बात यह है कि तुम्हारी पत्नी ने वापस आने का पीछा किया। बिल्कुल वापस आई, आसानी से हासिल कर ली। देखो किंग किंग कितनी समझदार है। किंग किंग ने नाश्ता किया क्या? देखो तुम बहुत पतले हो गए हो। जियांग साहब अभी काम के समय में है, कृपया गंभीरता से काम करें, इतने हल्के मत बनो। इस दस्तावेज को देखें और हस्ताक्षर करें। आसानी से हासिल कर लिया। किंग किंग तुम मुझसे इतने ठंडे मत बनो। कल मेरी गलती थी। आपको कैसे गलती हो सकती है? मैंने आपको बदशगुन बना दिया। कृपया छोड़ दें, मुझे काम करना है। तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं देखूंगा। यह दस्तावेज बहुत जरूरी है, अभी देखना होगा। तुम नाश्ता करो, मैं हस्ताक्षर करूंगा। किंग किंग, मम्मी, क्या तुम्हें अपने प्यारे बच्चे की याद आती है? नहीं, मुझे पहले के उस ठंडे चेहरे वाले बच्चे की याद आती है। मम्मी, क्या तुम वाकई पापा से गुस्सा हो? युनदुओ, क्या गुस्सा करने के लिए असली और नकली होता है? तुमने पापा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शादी हो सकती है और टूट सकती है और वो तो सिर्फ प्रस्ताव है। युनदुओ, तुम दगाबाज हो। जियांग यूनचिंग, हम अभी ठंडे समय में हैं।
मैं इस समय तुमसे बात नहीं करना चाहता, कृपया बाहर जाओ। नहीं, तुम्हें ठंडा होने का समय दूंगा तो तुम पछताओगे। तुम्हें ठंडा होना है तो मेरे सामने ठंडा तुम हो। लाचार हो। हाँ, मैं लाचार हूँ। तुम मुझे इस बदमाश को एक महिला के साथ रखने के लिए मजबूर करें। मुझे अकेले क्यों धक्का देती हो और जैसे ही मैं हाथ ढीला करता हूँ तुम फिर से पहले की तरह खराब हो जाती हो। किसे खराब कह रहे हो? तुम्हें चलो मुझे ग्राहक से मिलने चलो। क्या कर रहे हो? सप्ताहांत में कौन सा ग्राहक मिलने जा रहा है? वास्तव में लगातार चिपकना पत्नी को वापस पाने का अनिवार्य तरीका है। आज के ग्राहक क्या हैं, जियांग साहब? एक से ज्यादा घंटे पहले से ही इंतजार कर रहा हूँ। मुझे असल में कोई ग्राहक नहीं है, मैं तो बस तुमसे अरे किंग जियांग साहब के पास अगर कोई ग्राहक नहीं है तो आज का ओवरटाइम फीस जरूर दे देना। किंग किंग। तुम तो बिल्कुल भी रुका सूखा हो गई हो। जीरन, तुरंत मेरे पास आओ। ये क्या है? बहाने छोड़ो, बताओ मुझे क्या करना है। किंग किंग, मुझे माफ कर दे। एक शब्द चिपको, दो शब्द चिपको और चिपको, तीन शब्द। अरे बस चिपको रहने दो, मैं तुमसे कहता हूँ। बस अपनी खोपड़ी मोटी और अपनी जीभ मीठी। ऐसी पत्नी नहीं होती जो नहीं मानी जा ये तुम्हारी ट्रिक काम करेगी? सकती। मुझ पर भरोसा करो, अच्छी लड़की चिपको से डरती है। ऐसा ही कहते हैं ना? अरे किंग किंग, तुम मेरा दरवाजा खोल दो। मैं वापस आ गया हूँ, मैंने गलती की है। प्रिय प्रिय, तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दो ना। कौन प्रिय? बहुत घिनौना है, मेरी चमड़ी तन गई है। मम्मी, क्या तुम वाकई पापा को अंदर नहीं आने दोगी? और तुम दोबारा विश्वासघात नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा, समझी? पापा, मैं भी अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। युंदुओ, अरे युंदुओ। किंग किंग, तुम मुझे दरवाजे पर घुटने टेकर खड़ा करो। कीबोर्ड या कपड़े धोने का बोर्ड पर भी टुकराओ, बस एक मौका दे दो। और मैंने तुम्हारे लिए खाने का सामान भी लाया है, तुम्हारा पसंदीदा। मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर दया करोगी। चलो। यंग किंग किंग, अरे तुम्हारा मतलब क्या है? अभी भी समझ में नहीं आया? बधाई हो, तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। यंग किंग किंग, तुम्हारे ये मैंने तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। 7 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया और अब मुझे दरवाजे बंद कर दिए हो। मेरा जीवन क्यों इतना कठिन है बेवफा? तुम्हारी बेवफाई। क्या तुम्हारे पास चाय का जहर है? तुम इतने चाय चाय क्यों हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया है तो तुम्हें मुझे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। परसों मेरे साथ शादी के फोटो खिंचवाने जाओ। शादी के फोटो ये कब तय किया गया था? चौथे प्रस्ताव के दौरान ही तो बुक किया गया था। जियांग साहब इतने कुशल हैं। मैं हर काम में कुशल हूँ। मुझे 6 साल की बेटी है जो तुम्हारी ही है, मैं 29 साल का हूँ। तुम मेरे कई प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुकी हो, निर्दय और बेवफा महिला। तुमने मेरी दक्षता को काफी कम कर दिया है। मैं तो एक बड़ा अध्यक्ष हूँ। ओह, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। कुछ दिन पहले जब युंदुओ ने देखा कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, मैं बहुत डर गया था। जब तक सूचे ने मुझे बताया उसे इसका हल पता है, तभी मुझे एहसास हुआ शायद मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद। जियांग यूनजिंग, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुमसे प्यार करने के बाद तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया, तुम मेरी बात मानोगी? मैं मानती हूँ। पहले के लिए मुझे खेद है। इसलिए तुमने जो वादा किया है इस बार तुम भाग नहीं सकोगी। मैंने कहा था तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हारा आने का तरीका बहुत अशिष्ट लग रहा है, लेकिन अब जब तुम आ ही गई हो तो मैं खुद किंग किंग के साथ शादी का निमंत्रण तुम्हें दूंगा। तुम्हें एक शादी का उपहार देता हूं, अगर तुम इसे पढ़ने के बाद भी शादी कर सको। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, जान के बदले जान, किंग किंग की तरह, उसके माँ बच्चे के प्यार की वजह से। लेकिन एक तरह से वो तुम्हारी माँ की हत्यारी है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर विश्वास नहीं हो तो तुम जा सकती हो शहर के बाहरी इलाके में। किंग किंग की प्रबंधता, वो तुम्हारी माँ की हत्यारी है। क्या पहचानते हो? यहीं पर तुमने जियांग यूनजिंग का पीछा किया था और यहीं पर उसने यंग किंग किंग से मुलाकात की और उसकी जादुई शक्ति प्राप्त की। कौन सी जादुई शक्ति? तुम वाकई मूर्ख हो। तुम्हारी मां ननहुया और यंग किंग किंग दोनों ही जादूगर हैं जिनमें बहुत शक्तिशाली जादू है और तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। तुम जियांग यूनजिंग से कैसे लड़ सकते हो? क्या तुम उसे हटाना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन उसके पास जादू है। मेरे पास क्या जवाब है? तो मैं तुम्हें बताता हूं। जब यंग किंग किंग नहीं होगी तब जियांग यूनजिंग के पास जादू नहीं होगा। रास्ता मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, अब ये तुम पर है कि तुम कैसे चलते हो। जियांग यूनजिंग को मारो, उसे मारो। 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 जियांग यूनजिंग को मारो। ये खंजर जियांग यूनजिंग को लगा, तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। किंग किंग, तुम पॉन शॉप पर आओ जब तुम जियांग यूनजिंग की मौत को अपनी आंखों से देखोगी। किंग किंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम सच में जियांग यूनजिंग से शादी करना चाहती हो? मैंने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं आज यह कपड़े पहनकर आई हूँ तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं सच्चे दिल से उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे खेद है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने उसकी मां को मारा है तो क्या तुम फिर भी उससे शादी करोगी? जब तुम्हारी पॉन शॉप नष्ट हुई थी, मैंने बचे हुए कुछ पॉन कॉन्ट्रैक्ट्स में पाया कि उसकी मां की जान तुमने पॉन कर दी थी। यह वही है। यह हस्ताक्षर मेरी माँ के हैं। तुमने मेरी माँ की जान पौन कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट का एक कारण था। जियांग यूनजिंग, तुम मर जाओ। मैंने जियांग यूनजिंग को मार दिया, तुम मर जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी कम उम्र में मर जाऊंगी। इतनी जल्दी मर गई, लेकिन यह ठीक है। इस तरह हम दोनों के बीच माँ की हत्या का बदला नहीं होगा।
किंग किंग मेरा इंतजार करना। मुझे ढूंढना। मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। तुम मुझे नकारना मत। किंग किंग, उस खंजर को देखो, जियांग यूजिंग वापस नहीं आएगा। तुम हो। तुमने उसे यह खंजर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे क्यों दिया, जबकि मैं तुमसे पहले मिला था। मैंने तुम्हारे साथ जीवन भर का वादा किया था और तुम मुझे एक नजर भी नहीं देखा। मैं ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हूँ। जियांग यूजिंग, मैं बहुत आलसी हूँ। तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत थकावट होगी। किंग 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 किंग, तुम इस आदमी के लिए जादुई जाति के प्रतिबंधित तंत्र का इस्तेमाल करने को तैयार हो गए। जियांग यूजिंग, किंग किंग तुम्हारे लिए मरी है। तुम उसका अंतिम संस्कार कर दो। सू घर का लड़का, मेरे यून घर का दामाद। अरे वाह, आज के युवा लोग ऐसे ही तमाशेबाजी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल बेवकूफी। किंग किंग ने यह सारा सामान खरीदा है और 3 बार नुकसान का व्यापार किया है, सब तुम्हारी वजह से। पहली बार तुमने एक पत्थर से अपनी माँ को बदल दिया और अपने बेवफा बाप को ढूंढ लिया। दूसरी बार तुम्हारी माँ ने अपने अंतिम मिनट का जीवन तुम्हारी जान के बदले दिया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने 500 साल का जादुई शक्ति खर्च किया और तुम्हारी माँ का अंतिम मिनट लिया। यह सौदा बहुत नुकसानदायक रहा। तीसरी बार जब तुम पर हमला हुआ, किंग किंग ने तुम्हें बचाया और तुमसे एक बच्चा पैदा किया और अब उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है। किंग किंग को लंदन पर कैसे प्यार हो गया? मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। चलो किंग किंग के लिए कोई बेहतरीन लड़का ढूंढे। रुको, अभी बचाव का रास्ता है बेवकूफ लड़का। अभी भी तुम्हें लगता है कि किंग किंग तुम्हारी माँ की हत्यारी है? मैंने गलती की थी, मैं सुचेन की बात माननी चाहिए नहीं थी। माँ, क्या तुम किंग किंग को वापस ला सकती हो? ऐसे मत बुलाओ, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ। तुम्हारे और किंग किंग का विवाह नहीं हुआ है और फिर तुमने गलत व्यक्ति से प्रार्थना की। यूनन, तुम बहुत ही निर्दयी हो। तुम्हारी बेटी धुएं में उड़ गई है और तुम बिल्कुल परवाह नहीं करते। यान साओ, क्या तुम्हें पछतावा है कि तुमने इस निर्दयी औरत से प्यार किया? बूढ़ी डायन, तुम कैसे जानती हो कि किंग किंग चली गई है? तुमने मुझे क्या कहा? उसने तुम्हें बूढ़ी डायन कहा है। तुमने नहीं सुना? क्या उम्र बढ़ने से सुनने की शक्ति भी कम हो गई है? यूनलन, मैं तुमसे सिर्फ 3000 साल की बड़ी हूँ। तुम मुझे बूढ़ी डायन क्यों कहते हो? हाँ, यह चुरा, यह मैंने सूचिया के लड़के को दिया था। शुरुआत में उससे यूनटिंगचिंग को मारने के लिए कहा था। ऐसा नहीं सोचा था कि यह सूचे इतना बेकार होगा। पति, आपने सब कुछ सुना होगा। आप जो मागी जाति की एक महान पुजारी हैं, नानहुआन को ठीक से संभालना आपका कर्तव्य है। मैं आपसे शादी करने के लिए हजारों साल की जादुई शक्ति खो चुकी हूँ। हमारी जिंगचिंग भी मागी और देवता की संतान होने के कारण सभी जादुई ताकतों से वंचित है। यह नानहुआ अपनी ही प्रजाति का वध कर रहा है। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। दंड दो। तुम तो देवता की प्रजाति की हो। अरे तुम्हें बताओ, पुरुषों का पीछा करने से पहले उनकी पहचान का पता लगाना चाहिए था। बहुत सोच विचार कर सोचा था कि यूनटिंग को मारकर हमारा बदला ले सकती हो। बहुत ज्यादा सोच रही हो पति। उसे बेकार समझकर उसकी जादुई शक्ति निकाल लो। हमारे दामाद को दे दो ताकि वह अमर और अजय हो सके और यूनचिंग के साथ जीवन बिता सके। फिर भी मैं उसे मारना चाहता हूँ। हमारी यूनचिंग को दे दो। ठीक है। अरे यूनचो, क्या तुम मेरी जादुई शक्ति इस महिला के लिए निकालोगे? स्पष्ट रूप से मैंने पहले तुम्हें पाया था, लेकिन क्यों? तुम्हारी आंखों में केवल यूनान क्यों है? पत्नी की बात मानोगे तो कुशल हो जाओगे। वो मुझे निकालने के लिए कहती है, मैंने निकाल दिया। और एक बात और, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया मेरी लान लान। इससे नाराज हो सकती है। ठीक है, हो गया। पापा, कब यूनचिंग वापस आएगी? कौन है तुम्हारा पापा? ऐसा मत पुकारो। हमारी यूनचिंग ने तुमसे अभी तक शादी नहीं की। तुम इस लड़के में इतना अच्छा क्या देखती हो, सिवाय इसके कि वो हसीन है और छोटा है? जियांग यूनचिंग, हालांकि मुझे लगता है कि तुम मेरी प्यारी बेटी के लायक नहीं, लेकिन यूनचिंग को जीवित करने के लिए, उसके साथ जीवन भर कड़े बंधन में रहने के लिए क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। अब ठीक है। यूनचिंग, हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, चाल चलो और संदेह मत करो।